वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाय अल्लाह, इतनी शादियों के कार्ड आए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। एक एक दिन में 3-3 शादियाँ, क्या होगा, क्या पहनेंगे, है ना? दिल कितना चाहता है ना उसको देख के ऐसे कपड़े बना लें। हाय क्या लग रही है, ऐसे कपड़े बना लें। लेकिन जो हाय है ना, ये हाय दिल में रह जाती है, क्योंकि कभी ऐसे और वैसे कपड़े बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। बड़े स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बड़ी रुकावटें आती हैं, बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? कभी आपकी बॉडी ऐसी नहीं होती कि आप उस तरह के कपड़े पहन सकें। कभी आपकी जेब इजाज़त नहीं देती कि आप उस तरह के कपड़े पहन सकें। कभी अब्बू की तरफ से, भाइयों की तरफ से, मियाँ की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नहीं, ये कपड़े नहीं अच्छे लगेंगे, तो खबर तंग पजामा पहना, तो खबर बड़े चाकों वाले कपड़े बनाए, गले इतने होने चाहिए। मतलब सही है भाई, हर किसी के घर का रहन सहन होता है और रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। सो ज़रूरी नहीं है जो आप पसंद करें वो आप पहन पाएँ। लेकिन पसंद पे किसी की रोक टोक नहीं। पसंद तो आप अच्छी चीज़ कर सकते हैं। और आपकी पसंद अच्छी कैसे होती है? क्योंकि कुछ लोगों की पसंद ही अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। और उनको लगता है जो उन्होंने पहना है, जो उनकी चॉइस है, चाहे उनकी बॉडी कैसी भी हो, चाहे कपड़ा कैसा भी हो, चाहे कट कैसा भी हो, उन पे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो इस खुश फहमी में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं एक सर्टन शादी में गई और वहाँ मैंने नोट ये किया कि सब ने बड़ा खर्चा किया हुआ है कपड़ों पे। साड़ी पहनी हुई है, शिमरी साड़ी, शिमरी ब्लाउज़, और एक पता नहीं कौन सी किस्म का जो पर्स नॉर्मल हालात में भी वो खातून रखती हैं अपने पास, कंधे पे उन्होंने लटकाया हुआ, जो उस साड़ी के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा। भाई या तो आप पर्स ना लेती, या अगर आपने सामान ही रखना था तो कम से कम वो पर्स जो है किसी बच्चे को या किसी को पकड़ा लेती या लॉक कर देती, कहीं कंधे पे ना लटकाती। आपने उस साड़ी की जो आपने इतने पैसे जमा करके शायद कमेटी डाल के ख़रीदी होगी, जिसको आपने बहुत ही बेढंगे तरीके से पहना हुआ था, पिने तक नज़र आ रही थी, आपकी कहाँ गया वो खर्चा? आपका सलीका कहाँ गया? बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी वो। पता नहीं कौन से पार्लर से उन्होंने मेकअप कराया हुआ था, और मुझे दुख हो रहा था देख के कि यार काश मैं सही कर सकती, सिर्फ इनकी पिने ही छुपा सकती। फिर आगे देखती हूँ उस शादी में किसी ने टीका लगाया हुआ, टीके की से जो पिने होती हैं वो भी नज़र आ रही हैं, टक टक यहाँ दो। मैंने उनसे कहा कि क्या करें आप, ये पिने तो क्या टीका क्यों लगाया आपने? अगर आपको नहीं आता टीका लगाना मत लगाती। लेकिन उन्होंने किसी को देख के टीका लगाया, फिर खैर मांग निकाल के उनका टीका भी दुरुस्त किया। सो कहने का मकसद ये, बहुत सारी चीज़ों का दिल चाहता है हमारा, लेकिन हमें आती नहीं है करना। आती नहीं है तो सीख लो, और अगर सीख नहीं सकते तो सेफ गेम खेलो। सेफ गेम क्या होता है? सेफ गेम ये होता है कि बहुत फिटिंग के कपड़े ना पहने जाएं, थोड़ा ढीला पहन लिए जाएं। सेफ गेम ये होता है कि बहुत हैवी काम वाले कपड़े ना पहने जाएं, सॉलिड कलर्स पहन लिए जाएं। सेफ गेम बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अकेले मुझे नहीं पता होगा, जिसका काम उसी को सांझे, और मैं भी बहुत सारे लोगों से सीखती हूँ। सो आज हमारे पास हमने जो क्लास रूम का सेट लगाया हुआ है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए है, कि हम सब मिलकर सीखें उन एक्सपर्ट से कि क्या है स्टाइल का गेम। आखिर स्टाइल की तो मार है। ये आप जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, वो एक स्टार बन रहे होते हैं। एक तो उनका टैलेंट तो होता है, लेकिन वो किस तरह पहनते ओढ़ते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ को कैरी करने का क्या तरीका है, किस तरह एक दूसरी चीज़ों को मैच करते हैं, इस चीज़ से हम बहुत इंस्पायर होते हैं और हम उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, मुझ समेत भी बहुत दफ़ा, नहीं पता होता कि जोड़ तोड़ कैसे करनी है, किसके साथ क्या चीज़ पहननी है। सो हम हायर करते हैं सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। वो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट का काम होता है कि आपको अलग अलग कट्स के, अलग अलग डिज़ाइनर्स के कपड़े रेकमेंड करें कि आपकी बॉडी टाइप पर और इस ओकेजन के हिसाब से ये सूट करेगा। इसके साथ जूते ये रखें, मेकअप ऐसा करें, बाल ऐसे बनाएं, ज्वेलरी ऐसी पहने, क्लच ऐसा लें, वो सब आपको बताते हैं। लेकिन आपको उन्हें हायर करना पड़ता है।
हमारी खुशकिस्मती बल्कि आपकी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ ऐसे दो स्टाइलिश लोग मौजूद हैं जो इस क्लासरूम के सेट पे होंगे, टीचर्स का काम करेंगे और हम सबको एज गुडविल वो टिप्स देंगे जिनसे हम ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सीख सकें, कुछ तो हमारे पल्ले पड़ेगा कि हम कहाँ गलती करें ज़िंदगी में। कोई बात नहीं पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं इजाज़त नहीं है, उसके बावजूद कोई बात नहीं पहनने का ढंग नहीं है, कोई बात नहीं वज़न इतना बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो सब चीज़ों पर पर्दा रख सकती हैं आपके पहनावे और आपकी अक्ल के ज़रिए। और वो कहाँ से मिलेगी अक्ल? नहीं मिली ना विरसे में तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से मिलेगी। छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो चिड़िया चहचहाई है खुली 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 खुली। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज थोड़ा शो हटके है और जिस लिहाज से मैंने आपको कहा कि हर किसी को पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं होता और आजकल ज़माना इतना बदल गया है कि सेलिब्रिटीज़ भी अपने पहनने ओढ़ने के लिए और अपने आने जाने के लिए बाकायदा प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं, फ़लाना अवार्ड फंक्शन में जाना है, या बड़े बड़े अमीर लोग भी स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं अगर उन्हें किसी शादी में भी जाना होता है। सो आजकल ये ट्रेंड चल गया है और आप लोग बहुत खुश नसीब है कि आप लोग मेरा शो देखते हैं क्योंकि आपको यहाँ मुफ्त में हम एक्सपर्ट से मिलवा रहे हैं और उनसे आपको टिप्स दिलवा रहे हैं कि आपको पहनने ओढ़ने की तमीज़ कैसे आनी चाहिए। कहते हैं ना, अक्सर अम्मा ने जुमला कहा है ना कि तुम्हें तो पहनने ओढ़ने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें तो बैठने की तमीज़ नहीं है। ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। सो कभी कभार इन बिल्ट होती हैं कुछ नानियाँ दादियाँ इतने सलीके से गरारा पहना करती थी कि हम उनको देख रहे होते थे। अल्लाह, साड़ियाँ ऐसे ऐसे बाना करती थी कि हम उनसे इंस्पायर होते थे। ये इंस्पिरेशन होते 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 लगता है ख़त्म सी हो गई है क्योंकि अब जब भी मैं कहीं शादियों में जाती हूँ मैं ढूंढ रही होती हूँ ऐसे लोगों को जिनको मैं देख रही हूँ और जिनकी फ़ैन बन जाऊँ उनकी ड्रेस सेंस की वजह से। बहुत सारी चीज़ें सीखने से आपको मिलती हैं और इसीलिए हमारा काम है आपको सिखाना। मेरे पास यहाँ आज मेरे दो एक्सपर्ट, दो फैशनेबल लोग मौजूद हैं जो आपको हेल्प करेंगे। हमें जब तक पता नहीं चलता ना चीज़ के बारे में, हम समझ रहे होते हैं हम सबसे खूबसूरत लग रहे हैं, फूल लगा के बैक कॉमिंग करके हम लगते हैं सबसे खूबसूरत है हम, और शिमरी कपड़े पहन के हमें लगेगा वाह, मतलब बाल खोल लिए जैसे भी ब्लो ड्राई हुआ नहीं हुआ हमें लगता है। और कितने अरसे तक हमें लगता रहता है जब तक कि आपका कोई क्रिटिक आके आपको बताए ना, इतना पैसा खर्च करके ये पार्लर जाके तुमने क्या किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो ढंग है ये किसी किसी के इनबिल्ट होता है और किसी को चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आज हम आपको थोड़ा सा ढंग सिखाने की कोशिश करें, बड़े ढंग से। आइए वेलकम करते हैं मेरे पास, मेरे शो पे पहली दफ़ा आपकी मुलाकात होने वाली है, जिनको मैं कहूँगी सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। सबसे पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर उनका एक पॉपुलैरिटी के हवाले से नाम है, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री में जाती तो उनका जो बैकग्राउंड है वो उन्होंने इंडस वैली से ग्रेजुएशन की है फैशन में और उसके बाद इंग्लैंड से जाके वो मास्टर्स करके आए हैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से। और साथ साथ मैं कहूँगी वो पढ़ाते हैं इंडस वैली में, अभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, फैशन डायरेक्टर हैं, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट तो बता ही चुकी हूँ। और उनके साथ एक बड़ी फैशनेबल सी लड़की मौजूद है जिनको आप अक्सर ड्रामों में देखते हैं, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ, बड़ी अच्छी होस्ट होने के साथ, बड़ी अच्छी दोस्त होने के साथ, बड़ी अच्छी इंसान भी है। और उनके कपड़े हमेशा जब भी मैंने उनको देखा है वो जिस जगह के हिसाब से ड्रेसअप होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। आज मेरे पास दो स्टाइलिश लोग मौजूद हैं, याले सरहदी एंड एहतिशाम अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये सोच रही होती हूँ आप लोगों के बारे में कि आप लोगों को इतनी सेंस है, फैशन सेंस, के जब हम लोगों को इतनी सेंस नहीं और हम शादियों में जाते हैं और हम देखते हैं क्या किया हुआ है लोगों ने और हम कह रहे होते हैं फल्ला क्या करें कैसे करें, तो आप लोग तो बस टेबल पे बैठ के यही बातें करते होंगे जब भी मिलते होंगे कि ये क्या बिल्कुल भी नहीं। चाहे अवार्ड्स हो, चाहे कोई शादी ब्याह हो या कुछ, क्या यही हम दिमाग में रखते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लिस वाली थिंग। हाँ, ना देखो ना सोचो ना शक्ल पे नहीं आ जाती कभी नहीं।
क्या गड़बड़े हुई हुई हैं। अब इतने पक्के हो गए ना निदा। हाँ। अब इतना मतलब अगर आता होता तो हम वायरल हो चुके होते माशाल्लाह। मेरी बहुत कोशिश है वैसे। हाँ वायरल होने की मेरी बहुत कोशिश है। होता है। नहीं वो ऐसी कोई कहानी नहीं है। आई फील के फैशन इज समथिंग जो कि बहुत पर्सनल हाँ। होता है। व्हाटएवर यू फील दैट मेक्स यू हैप्पी। ऑनेस्टली अगर आपकी शक्ल पे खुशी है और आप कॉन्फिडेंट हैं विथ व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, Yes. चाहे वो कितना भी इनअप्रोप्रिएट हो फॉर द ओकेजन, हाँ. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, देयर इज अ जॉय अबाउट यू, आई थिंक यू हैव सक्सीडेड। सो फैशन इज ऑल अबाउट जॉय। इट्स ऑल अबाउट। अच्छा, अगर मैं एहतशाम की बात करूँ तो एहतशाम आपने अगर मैं पाकिस्तान में पूछूं आपसे, कॉन्सेप्ट जो स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट है वो उधर आपसे आपकी तरफ बिल्कुल, से ही आया है। बिल्कुल, यू आर द because- पायनियर। Yes, अब मुझे बताएं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ लोगों को बताना कि एहतशाम ने क्या क्या काम किया है। मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी चीज़ें की। सबसे पहले तो पूरा स्ट्रगल था इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज बैक इन 2006 आप एक लड़के हैं जो पाकिस्तान की एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और आपने एक चीज़ को ब्रेक किया है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, आप सीए नहीं हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और फिर आप एक डिज़ाइन स्कूल से निकले हुए हैं और आपने डिसाइड किया है कि आपने किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करना। हाँ। तो आपने सारी जो मुश्किलात हैं वो अपने लिए खुद ही बना ली। और आप बाहर भी इतने पैसे खर्च करके Exactly. पढ़ने जा रहे हैं तो वो भी एग्जैक्टली सो fashion. हाँ, हाँ। मतलब वो एक बड़ा एक स्टिग्मा था या एक बहुत ज़्यादा बैरियर था लड़कों के लिए कि इस तरह की फील्ड में आना और फिर उसमें सक्सेस, तो एक नेक्स्ट लेवल बात थी। खैर बस फिर मेरा करियर शुरू हुआ एक पब्लिकेशन के साथ और उनके पास उनको चाहिए था एक फ़ैशन कोऑर्डिनेटर जो लिख भी सके फ़ैशन पे, जो उनके शूट्स भी स्टाइल कर सके। सो आई स्टार्टेड विद देम एंड देन सेम ईयर मैं अपने मास्टर्स के लिए गया इंग्लैंड और वहाँ पे जाके फिर मैंने चीज़ों को कंटिन्यू किया, स्टाइलिंग को कंटिन्यू किया, इंटर्नशिप्स की। So उस टाइम पे आई वाज डूइंग लंदन फैशन वीक इंटर्नशिप्स, आई वाज डूइंग इंटरनेशनल जो डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ इंटर्नशिप, ताकि जितना सीख सकता हूँ उतना सीखूँ। वापस आया एक अलग स्ट्रगल कि जी आप आ तो गए लेकिन हमें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करते हैं। हाँ, तो जगह भी नहीं थी ना। अच्छा, बाहर तो फैशन शोज होते हैं, वहाँ तो मस्त बिल्कुल। स्टाइलिस्ट या कोई बिल्कुल। फैशन शूट्स होते हैं, यहाँ यहाँ जगह कोई नहीं थी, कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ जगह बनानी पड़ी। आई थिंक इसने सेट किया था ये कि एक स्टाइलिस्ट की जगह क्या होती है, उसकी रीजन फॉर बीइंग क्या है। बिकॉज उससे पहले निदा जो भी काम हो रहा था, अच्छा उस जमाने में तो मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता था, मैं भी पढ़ रही थी। ठीक है, तुमने फाइन आर्ट्स पढ़ा है? मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ा है। मेरा एस्थेटिक सेंस दूसरी तरह से सही था। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन फैशन, नेवर। इट केम वेरी मच लेटर टू मी इन लाइफ। In fact, एहतशाम was one of the reasons he was a stylist for me. मेरी दोस्ती वहीं हुई थी एक कमर्शियल पे, उन्होंने मुझे स्टाइल किया था। बहुत ही कोई अच्छी प्यारी बेटी थी उसमें, अच्छी प्यारी बेटी बहू टाइप्स। और उसके बाद फिर मैंने जलेबी की थी, जिसमें बिल्कुल अच्छी प्यारी बेटी टाइप्स नहीं थी मैं। सो इन्होंने मुझे एक्चुअली कास्ट भी किया था फिल्म में और मैं यही सोचती, मैंने कहा एहतशाम व्हाट मेड यू थिंक कि एक फ्रॉम एन अच्छी प्यारी घरेलू बेटी आई कुड हैव बीन कास्टेड एज अ बार डांसर। यू नो, सो ये होता है रीजन फॉर अ स्टाइलिस्ट कि उसकी आंख होती है किसी को पहचानने की कि इसको किन किन लिबादे में किस तरह से आपको पोर्ट्रे करना है। अच्छा, आपने जलेबी स्टाइल की थी? जी। ओके, और कौन कौन सी फिल्में आपके उसमें? जलेबी की, जिंदा भाग की और रीसेंट अभी टिच बटन। टिच बटन। सो जो स्टाइलिस्ट होता है बेसिकली उसका क्या काम होता है, मैं आम लोगों के लिए पूछ रही हूँ। फिल्म के लिए अगर हम बात करें तो आपका एक स्क्रिप्ट आता है जी। स्टाइलिस्ट बेसिकली ब्रिज होता है एक्टर और डायरेक्टर के बीच में। ठीक है। क्योंकि आप एक डायरेक्टर का विजन सुनते हैं और फिर आप एक एक्टर का कंफर्ट लेवल सुनते हैं, बिकॉज के बॉडी टाइप क्या है, कंफर्ट क्या है, किस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज सब क्रिएटिव हैं, सबका एक थॉट प्रोसेस है, तो सब अपने हिसाब से परसीव कर रहे होते हैं। ये जो हम फिल्मों में कपड़े देखते हैं हीरोइंस के, जिसको हम फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो कभी कभार हमें डिफरेंट कट्स भी नजर आते हैं, वो सब सारा काम आपकी जिम्मेदारी हो जाता है, जितनी भी हीरोइंस हैं। अच्छा, जो अवार्ड शोज में जाते हैं सारे, उनको भी आप स्टाइल करते हैं, तो वो आपका उसमें क्या काम होता है, वो बताएं। उसमें ये होता है कि यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज आपको एक तस्वीर व्हाट्सएप करते हैं कि ये बनना चाहती है या ये बनना चाहती है, ठीक है, तो मैं उनको जवाब लिख के देता हूँ, राइडर आपको यहाँ से कपड़े उठा के दे देगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे याले के साथ मैं बहुत काम करता हूँ,
इसका ये होता है कि मुझे क्लासिक लुक चाहिए या मुझे एक इंस्पिरेशन आती ये है। आपको थीम देती है बिल्कुल। क्योंकि फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है ना, तो बिल्कुल। वो हाँ ये थीम देती है। बिल्कुल। हाँ। या जैसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका एक स्टाइल है जो कि एक रिकग्नाइज्ड है, जिनकी उनसे पहचान है या वो उनकी वजह से पहचानी जाती अच्छा, है। जैसे अगर मैं आपसे जी। पूछती हूँ लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये क्लासरूम का सेट है, मैं आपसे पूछती हूँ कि किसका क्या स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल होता है ना किसी का। अब अगर मैं आयशा उमर पूछती हूँ तो उसका क्या स्टाइल है? आयशा उमर को जब भी आप देखेंगे उसकी दो चीज़ें, आइदर शी गो वेरी क्लासिक बट विद अ ऊम्फ, जिसमें थोड़ा सा कोई डिफरेंट होता है। अभी जैसे जैसे अपनी नाक पे उसने ज्वेलरी वो लगा ली, वो किया था, या हाँ। अभी जैसे उसने जो लास्ट रेड कार्पेट किया है उसमें उसने साड़ी के साथ ऊपर एक वो श्रग ले लिया था उसका निल्की का बना हुआ। हाँ। या अगर वो कोई ड्रेस भी पहनती है इंटरनेशनल डिजाइनर का तो उसका एक कट में इंटरेस्टिंग होता है। ओके। होता बेसिक मतलब है कि कुछ ऐसा वो करती है जिसपे बार बार नजर जाती है। हाँ, वो कि कुछ focus point बनाती uniqueness है। होती है वो focus हमेशा, point। ये हमने जी। देखा है। Yes, जी। yes, yes. अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर माहिरा की तरफ जाते हैं अगर। Myra, you always see her into more very simplified, simple yet elegant and a very classic looks mostly. आप मोस्टली उसको साड़ी में देखेंगे, जो कि जिस साड़ी, तरह कैरी शलवार करती है। कमीज, very शलवार कमीज, कुर्ते बहुत पहनती है वो, और कॉटन की साड़ियाँ बहुत पहनती है। रेड सबका अपना एक कार्पेट पे स्टाइल होता है ना, हाँ। देखिए पहनावे का। हाँ। सो उसको अपना कंफर्ट लेवल पता है कि बहुत फिटेड कपड़े नहीं पहनेगी वो। Okay. एक लूज फिट में ज़्यादा कंफर्टेबल हाँ, रहती है। द काइंड ऑफ ज्वेलरी शी वेयर्स, इट्स लाइक वेरी जैसे जद्दी पुश्तो टाइप की जो ज्वेलरी अच्छा, होती जब है। माहिरा नई नई आई थी तो माहिरा हमेशा से कपड़े चाहे कुछ भी हो, ज्वेलरी उसकी ऐसी होती थी जो छन 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 आवाज आ रही होती थी, जो वो होस्ट भी कर रही होती थी। बिल्कुल। तो So वो she is into उसकी like very ज्वेलरी पे उसका जैसे हाँ। उसके अगर झुमके हैं या उसके अगर बाले उसने पहने हुए हैं या हाँ। इवन उसने हुप्स पहने हुए हैं तो वो अपना फोकस पॉइंट जो है वो ज्वेलरी को बनाती है मोस्टली कपड़ों में। ओके ओके। तो ये अगर मैं पूछती हूँ सज्जल बहुत ज़्यादा हमेशा मुझे ऐसे नहीं पहनी हुई नजर आती कपड़े, वो मुझे लगता है उस कपड़ों पे उसका फोकस नहीं होता है। सजल का बहुत अंडर ड्रेस्ड काइंड ऑफ स्टेटमेंट होती है कि बहुत वो लाउड नहीं जाती। शी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ वेरी वो आम लोगों की तरह ड्रेसअप होती वो है, मतलब नहीं? अभी इंटरनेशनल अवार्ड शो पे जब गई थी तो उसने कॉटन की साड़ी पहन ली थी। हाँ। ठीक है, जिसपे काफ़ी चीज़ें भी आई थी कि क्यों पहना है नहीं पहना, बट वो अंडरस्टेटेड लगती है कि बहुत लो प्रोफाइल ड्रेसिंग, लो प्रोफाइल लुक रखती है वो पब्लिक इवेंट्स पे भी वैसे भी। हाँ। तो वो उसका वो स्टाइल है। शी डजंट लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन कपड़ों की वजह से मिले या मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी जो है मैं इन्हांस हूँ कपड़ों की वजह से, तो वो उसको अंडरस्टेटेड रखती है। अगर मैं सबा कमर की भी बात करती हूँ, Sabha Kamar we see as a very boss lady at times, हाँ. very empowered look at times. मतलब she goes out there, she breaks the rule कि जी उसको नहीं होता कि अगर मैं ट्रोलिंग आएगी मेरे पे या क्या आएगा। आई थिंक शी ड्रेस हर मूड, शी ड्रेस हर मूड कि उसका जो मूड है जो पहनना है उसने वो पहनना है और उसको वो कैरी भी करती है। कितने मजे का आपने नाम लिया, बॉस लेडी। सो जब आम ये सेलिब्रिटीज की हम बात करें, लेकिन जब हम आम लोगों की तरफ आते हैं वहाँ पे भी हम एनालाइज कर सकते हैं बिल्कुल। कि अपने पहनावे से कोई अपना डोमिनेशन या एटीट्यूड जो है वो दिखा सकता है, नहीं? याले के लिए क्या कहते हैं आप? याले किस तरह की? I think Yale has one of the ideal statics in terms of the body structure because she has broad shoulder, she has height, she has कभी गुरूर नहीं किया। फीचर्स भी जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी काफी प्रोमिनेंट इनहांस हैं। तो और गर्दन भी लंबी है, सही है। सो आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ बॉडी प्रोपोर्शन। सो आधी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है इनके साथ काम करने के लिए। तुमने मॉडलिंग भी की है ना? एग्जैक्टली मैं ये इसी बात पे आने वाली थी कि जो हम मॉडल्स रह चुके हैं, एक्स मॉडल्स, या मैं भी मॉडलिंग करती हूँ, मतलब बैक एंड फोर्थ, आई एम नॉट अ फुल टाइम मॉडल एनी मोर, बट हमारे लिए जो है वो थोड़ा आसान भी होता है बिकॉज हमारा बैकग्राउंड एक रहा है, एंड द रीजन वाई वी मॉडल वाज बिकॉज वी वर अ सर्टन बॉडी टाइप, स्किन टाइप, याडा याडा, लाइक सुनीता हो गई, मैं हो गई, हम लोग जो सारे एक्टिंग में आए। इवन आयशा उमर इज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली दिस अ स्टाइल आइकॉन, ठीक है। नौशीन शाह अनदर स्टाइल आइकॉन, उसका भी बड़ा कोई यूनिक स्टाइल होता है। आयशा उसका खुद का भी अच्छा ड्रेस सेंस है। Aisha Toor is someone who has a particular style which you always see her in. Yes, जो वो कैरी करती ना वो कोई हर कोई कैरी नहीं कर सकता। she is someone जिसका आप स्टाइल जो है वो डिसाइफर कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की थी मेरे लिए, like I'm thematic,
आई एम एन एब्सोल्यूट थीमेटिक पर्सन। लाइक मेरे जहन में थीम चलती है हमेशा, मुझे शनेल करना है, मुझे शनेल इज़ वेरी क्लासिक ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड फिल्म, नुआर फिल्म जिसमें रेड लिप्स हो गए, ब्लैक एंड वाइट हो गया, प्ले कर रहे हैं आप कट्स के साथ। एंड देन मुझे कभी ग्रंज करना होता है, मुझे कभी देसी करना होता है। अभी लास्ट में जो आपके शो पे आई थी, आई वाज अ कंप्लीट पंजाबी कुड़ी, देसी सिचुएशन। सो माइन इज थीमेटिक, बट व्हेन यू लुक एट आयशा तूर इज वेरी ग्रंज. Whatever she does, even if she does Eastern, she's fusion, she's grunge, she has a certain way of doing her hair. उसकी कोई फॉर्मूला नहीं होता उसका कि भाई मैं इस चीज के साथ ये नहीं कर सकती, वो चीजों को मिक्स एंड मैच करती है। वो ये मतलब आप की पर्सनालिटी होती है और आपको खुद भी पता होता है कि अच्छा मैं इस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। अब तक हमने जितने लोगों की बात की, उनकी इंस्पिरेशन जो होती है वो खुद है। वो किसी को देख के कॉपी नहीं कर रहे कि हम ये बनना चाहती हैं या हम ये बनना चाहते हैं। उनको जो कंफर्टेबल लगता है, उनके जो एस्थेटिक्स हैं या जो उनका कंफर्ट जोन है, उसको कैसे ब्रेक करके वो उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं, वो उसमें जाते हैं। मेजर जो मसला आता है लोगों का वो ये आता है कि जी वो हमें ये बनना है। आप नहीं बन सकते, आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं, आप बिट्स एंड पीसेस को जोड़ सकते हैं, लेकिन आप वो शख्सियत नहीं बन सकते, बिकॉज वो शख्सियत एक इंडिविजुअल है। आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे आप हैं फॉर इंस्टेंस, आप रोज़ शो करती हैं, आप कितनी ख़वातीन को इंस्पायर करती हैं कि आपने जैसे आज ग्रीन पहना हुआ है, परसों वाइट पहना हुआ है, उससे पहले ब्लैक पहना हुआ है। सो कलर इंस्पिरेशन आ सकती है, कट की इंस्पिरेशन आ सकती है, बट नोबडी कैन बी यू। दे कैन इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, बट उनको ये देखना होता है कि अच्छा मेरी बॉडी टाइप पे क्या जा रहा है, कलर जा रहा है, बाल ऐसे जाएंगे नहीं जाएंगे, बड़ी ज्वेलरी जाएगी, छोटी ज्वेलरी जाएगी। अगर मैंने बिल्कुल ही कोई बेसिक पहना हुआ है और मुझे कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे थोड़ा सा इवेंट टाइप की चीज़ है, तो मैं सिर्फ कानों में अच्छे झुमके पहन लूँ, मैं रेडी हूँ। किस जगह पे जाना है, उसकी नौइयत क्या है, उसको समझ के तैयार होना बेसिक गेम। ये बड़ी कंफ्यूजन है एक आम औरत के लिए, किस जगह पे कैसा तैयार होना है, कितनी दूर की शादी, कितने करीबी जगह पे कैसे जाना है, ये हमारी औरत को नहीं समझ। मैं आम औरत की बात कर रही हूँ जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं हो, जिसको अवेयरनेस भी है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने सारा अपनी ज़िंदगी जो है ना उसका टाइम पढ़ाई में लगा दिया। सो वो मैं उनको भी कभी देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि जो वो पहन के आई हैं वो यहाँ नहीं पहनना था। कभी कभार आप बहुत सादे कपड़े पहन के कहीं बड़ी करीबी जगह चले जाते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं, लेकिन आप कभी बहुत हैवी कपड़े पहन के कोई दूर की जगह चले जाते हैं तो लगता है खुद की शादी है क्या, वो पता नहीं चलता दुल्हन कौन है। अगर मुझसे पूछा जाए ना, मेरा एक एडवाइस किसी को फैशन के हवाले से होगा या स्टाइल के हवाले से होगा, लेस इज मोर। जब से शो शुरू किया तब से बता रही हूँ, जब से खुद अकल आई है कोई बात नहीं होती। बचपन से हम भी सुन रहे हैं, ठीक है, लेस इज। किसी मेरी अम्मी मॉडल होती थी एक जमाने में, ठीक है, शी वाज एन एयर होस्टेस। यस, my mom was a model at one time, then she was an air hostess, and air hostesses उस ज़माने में they were style icons. Because उनको तो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती, जैसे फिनिशिंग स्कूल्स होते थे, उनको मेकअप की ट्रेनिंग, बाल कैसे बनाते हैं, चलते कैसे हैं, पॉइज क्या है, बैठते कैसे हैं, सो उनको सारी ट्रेनिंग मिलती थी। सो आई कम फ्रॉम दैट। देन माई फादर वॉज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, तो एस्थेटिक्स मैं सबसे एंड में मैं सीखा है, मेरी बहन बहुत पहले थी मुझसे। ये कहानी है पूरी। बट ये कि हर जगह, हर लेवल पे, हर आर्ट फॉर्म में मैंने यही सुना है, लेस इज़ मोर। और इसकी वजह ये है कि आपने जब भी कोई भी पहनावा आपने पहना हुआ है, मेकअप किया हुआ है, एक चीज़ पे आपको फोकस करना है बस। अगर आपने, जैसे मैंने फॉर इंस्टेंस रेड लिपस्टिक लगाई है, मैंने अपने रेड जूतों के साथ मैच किया बिकॉज मेरा ये बहुत मोनोक्रोमैटिक आ रहा है, सो ये उसको मैंने ब्रेक दिया। इसके अलावा मैंने कोई और रंग नहीं किया, मैंने कोई ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनी, कोई चीज़ें ज़्यादा मैंने एसेंचुएट नहीं किया, बिकॉज मुझे अपना फोकस यहाँ रखना और यहाँ रखना। जब मेरी तरफ कोई देखेगा या कैमरा में भी मैं नजर आ रही होंगी तो मेरे लाल, मैं अभी जैसे मैं बार बार तुम्हारी लिपस्टिक पे देख रही हूँ, एग्जैक्टली, मतलब एक नजर का है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर प्रॉपर ये तमहीद बांधी हमने शो की, प्रॉपर क्लास का आगाज होगा। इंशाल्लाह आप इस क्लास से बहुत कुछ सीख पाएंगे और फिर शादी में कोई आपको यूं नहीं देखेगा, ये देखो आज कैसी लग रही है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब प्रॉपर क्लास जो है ना वो शुरू होने वाली है। सो जो टीचर इंडस वैली में पढ़ाते हैं फैशन और क्राफ्ट्स, नहीं टेक्सटाइल और क्राफ्ट्स, मैं उनको यहाँ जो है ना रिक्वेस्ट करके ले आई हूँ, तो वहाँ की स्टूडेंट, छोटी सी स्टूडेंट होने के फ़ायदे उठा रही हूँ। सो प्लीज़ आइए सर,
सर जी, सर जी सर एहतशाम सर जी, आइए। मैं मॉनिटर बन सकती हूँ आप? बिल्कुल आप बिल्कुल बन सकती हैं मॉनिटर। अच्छा हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये तो मतलब ये तो हथियार लग रहा है मुझे। हथियार लग रहा हाँ, है। ये अच्छा, थोड़ा- ये ऐसी मजे की क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन करेंगी और जरूर। इनकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स जो उस तरफ हैं वो समझ पाएंगे आपसे। सही। ठीक है, चलो बेटा, ऐसा भी होता है, हम समझते हैं खाली जो जिनकी जो ओबीस होते हैं, जो अपने मतलब लाइक उनका जो बॉडी है, बॉडी टाइप थोड़ा सा, अब मैं मोटे कह रही हूँ, डर लग रहा है ट्रोल ना हो जाओ नहीं, इसीलिए, तो हेवियर सही साइड पे Heavier होता है, side पे Heavier होते side हैं। पे होता है। हाँ, उनको ही प्रॉब्लम नहीं होती पहनने ओढ़ने में, बल्कि वो बच्चियां जो दुबली हैं उनको भी जरा बेटा शुरू हो जाएं, जरा सर से पूछ लें, टीचर से पूछें, माइक करीब करके पूछिएगा। ओके तो मेरा इशू ये है कि मैं बहुत स्किनी हूँ एंड मेरा जो फोकस है ना वो अब से मॉडलिंग की तरफ जा रहा है। मुझे लाइक मॉडल में आना है, उस लाइन में आना है मॉडलिंग की। मॉडलिंग में आना है। यस तो मैं किस टाइप का ड्रेस करूँ? लाइक मैं अगर फिटेड वो पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पतली लगती हूँ, फिर लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं कि बहुत स्किनी है एंड ये वो। और अगर मैं बैगी क्लोथ्स की तरफ जाती हूँ तो वो मुझ पर सूट नहीं करते बिल्कुल भी। तो उस हिसाब से मुझे कैसे ड्रेसअप करना चाहिए? ठीक है, आपका नाम? हंसा। हंसा। हंसा, आप कह रही हैं कि आप स्किनी हैं और आपको प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप फिटेड पहनती हैं तो स्किनी लगती हैं, लूज़ पहनती हैं तो वो आप पे सूट नहीं करते। इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है बैलेंस, बॉडी को डिवाइड करना। ठीक है, अगर आप खड़ी होती हैं तो हम अभी देखते हैं कि आपका जो टॉर्सो वो अच्छी उसकी प्रोपोर्शंस हैं। ठीक है, जो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वो भी सही हैं। अगर आपको बैलेंस करना है कि आप स्किनी, टांगे नहीं दिखानी आपको स्किनी, तो आप फ्लेयर्ड वाली कोई पैंट्स पहन लें। आजकल आप वैसे भी wide फैशन में leg- इन है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। इन पैंट्स को क्या कहते हैं? खड़े होके दिखाइए जरा, Excuse me. मॉनिटर, मॉनिटर क्या कहते हैं इन पैंट्स को? ये फ्लैट पैंट्स हैं, Wide leg. वाइड लेग्स हैं, बूट लेग्स आल्सो शी कैन वेयर। आजकल टीनेज लड़कियां बहुत ही बहुत पहनी हुई पहनी। नजर आती हैं मेरी बेटी, मैं तो अपनी बेटी से इंस्पिरेशन ले रही हूँ। और इजीली और अवेलेबल इतनी है। अच्छी लगती हैं। Yeah. हाँ, आपको कहीं से भी मिल जाएंगी ये पैंट्स, बिकॉज ये इतनी कॉमन है कि आप किसी भी ज़ैना मार्केट टाइप की जगह से लेके किसी भी ब्रांड में जाएंगी, आपको कॉटन में, जॉर्जेट में, डेनिम में, Jeans हर में, चीज़ हाँ। में मिल जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, जब आप नीचे फिटेड जाए, जैसे आपने चीनोस पहनी है, चीनोस जो कॉटन पैंट्स होती हैं, ड्रेस पैंट होती हैं, तो आपने थोड़ा सा लूज फिट क्या कहते हैं ड्रेस पैंट को, क्या कहते हैं? चीनोस जैसे हो गई, ड्रेस अच्छा। पैंट्स हो गई, फॉर्मल पैंट्स हो गई, हाँ। अगर वो थोड़ी टेपर्ड हैं तो शी कैन गो स्लाइटली लूजर टॉप, ओके, ताकि हल्की सी बॉडी यहाँ पे ऐड हो जाए और फिर वो ये सिल्हूट बन जाए। या अगर इन्होंने ऊपर फिटेड किया हुआ है तो ये सिल्हूट बन जाए। सो एक आई मूवमेंट आपने क्रिएट करनी है। ये वाली जो पैंट्स इन्होंने पहनी हुई हैं, ये किसके लिए बिग नो? ये पहन सकती हैं, बट अगर इनका टॉप थोड़ा लूज फिट है या ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम है किसी चीज में, ताकि वो ओके। बैलेंस करे। आप ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक चीज ढीली Exactly. और ऐसा बिल्कुल पतली होने की वजह से पूरी फिटेड नहीं हो नहीं सकती। जी। हाँ, अगर तो ये ऊपर कोई जॉर्जेट या सिल्क का देखते हैं यहाँ पे टॉप कुछ है। पहनते हैं, इवन स्वेटर्स जो होते हैं, जो पुल ओवर्स बड़े वाले Pullovers पुल, जो- वो तो बहुत इन फैशन है। ओवरसाइज्ड। यस, ओवरसाइज चिकन कैरी। ओवरसाइज अपने अब्बा का, For भाई का, instance- किसी का भी। मेरी हाइट लंबी है, हाँ। तो उसके हिसाब से भी लाइक अगर मैं हाई वेस्ट पैंट्स वगैरह पहनती हूँ तो वो लाइक इतना ज़्यादा सूट नहीं करता आपको मुझे। किसने Height- कहा है ये सूट? किसने कहा है कि नहीं हाइट करता? लंबी होना इशू नहीं हो सकता कभी भी। अरे भाई, ये तो खुशकिस्मती की निशानी अब है। आप देखें निदा, इफ वी डू दिस एंड वी जस्ट ऐड दिस समथिंग लाइक लूजर टॉप, Okay. तो वो जो स्किनी वाली चीज थी वो यहाँ कवर होगी। हाँ, मतलब स्किनी अगर- पैंट्स हैं और हाँ। लूज। Even Loose हो if सकता she, है। even if she tucks it in, Tucks it यहाँ से सिर्फ सामने से और हाँ। पीछे आप लूजर कितना छोड़ अच्छा दें। स्टाइल बन जाता है। हाँ, वो जो तुम कह रही हो पेट से जी stuck, जी 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 मैं Like मोस्टली even ये she कर रही goes हूँ। something like so. Mostly Even if मेरा she ये होता goes something like on these lines, थोड़ा जो मैं शोल्डर पे फ्लेयर की बात कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, so see, अंदर टैंक टॉप पहन के हाँ। ऊपर इस तरह। so आपने ऊपर वॉल्यूम ऐड कर दिया, Okay. नीचे आपने उसको फिटेड कर दिया, हाँ। तो वो आपका बैलेंस बन गया। आई मूवमेंट की बात है कि आपने फोकस किस तरह क्या बनाना है, कैसे बनाना है। हाँ। अगर चूड़ीदार पहनना है तो आप चूड़ीदार पहने, उसके साथ आपने लंबा कुर्ता पहन लिया। ओके, और वो इंडिया में आपने देखा है अक्सर छोटे कुर्तों के नीचे चूड़ीदार हाँ, पहना हुआ होता है। आपने छोटा कुर्ता पहना, आपने ट्यूलिप शलवार पहन ली है, आपने पटियाला शलवार पहन ली है, आपने ज़्यादा घेर वाली शलवार पहन ली है, तो वो उस तरह बैलेंस आपको क्रिएट करना। और ये स्टाइल अपना डिस्कवर करना एक दिन नहीं होता, आपने सीखना होता है करके कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप कंफर्टेबल किस में लग रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स किस में मिल रहे हैं, आपको खुद क्या वाइब बन रही है, क्या मूड। जैसे हमने सबा की बात की थी कि अपना वो शी वेयर्स हर मूड, सो वही वाली चीज़ है कि जी आप सीखें, करें, सीखें, करें, सीखें, एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद आपको वो आइडेंटिफाई कर जाते हैं आप। तो तुम्हें समझ आई
इस जैसी बहुत सारी और बच्चियां हैं जो दुबली पतली होती है और वो बिल्कुल ऊपर से नीचे फिटेड कपड़े पहन के निकल जाती है और वो स्टाइलिश नहीं लगती। लेकिन याले ने भी आपको मशवरा दिया कि आप ढीली शर्ट पहन लें या ढीली पैंट पहन लें और फिटेड शर्ट पहनने का शौक है तो वो दोनों में से एक चीज फिटेड होनी चाहिए, ये इस चीज का लोबे लबा। मिस जी मॉनिटर। जी जी मॉनिटर के पास एक और मशवरा। ओके सो क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से है तो शाम अंसारी नहीं है सो उससे पहले क्योंकि मुझे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी और जो आप बात कर रही हैं कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पे क्या सूट करता है। मुझे जो चीज़ नज़र आती थी पहले पहनने की, बिकॉज मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ती रही हूँ मुस्तकिल काम के साथ साथ। सो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल होती थी मैं वो पहनती थी। मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि मेरा एक स्टाइल स्टेटमेंट था, ठीक है, मुझे उससे पहले नहीं पता था। वो आप सब कॉन्शियसली कुछ कर रहे होते हैं और वो स्टाइल स्टेटमेंट इसलिए था क्या because- था ये भी तो बताओ। हाँ वो मैं बताती हाँ। आ रही हूँ ना। सो वो ये था कि मैंने जनरली अपने बॉडी टाइप की तरह की खवातीन को देखा था कि ये क्यों अच्छी लग रही हैं, क्या है एलिमेंट्स इनमें जो अच्छे। बिकॉज मैं आर्ट स्टूडेंट थी तो मुझे हर चीज़ को ब्रेक करने की आदत थी कि मैंने अगर वो बनाना है पोर्ट्रेट बनाना है तो आईज एंड नोज एंड हर चीज़ को ब्रेक करके फिर इन द होल भी देखना है। सो मैंने फैशन को भी हमेशा ब्रेक करके और फिर हमेशा ज्वाइन किया कि जैसे इन्होंने भी बताया कि अगर आपने स्किनी जीन्स पहनी हुई है और आप ऊपर से भी स्किनी है और आप दोनों बिल्कुल बॉडी सूट आपने जैसे पहना हुआ है, ठीक है, ये सर्टन जगहों पे सही लगता है। केंडल जेनर कैन कैरी दिस। केंडल जेनर को देखें इस तरह के कपड़े पहन के घूम रही होती है, इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस। बट व्हाट आई डिड वाज मैंने देखा कि मेरे बॉडी टाइप के लोग कहाँ हैं, इंटरनेशनली होते हैं जनरली, बिकॉज मेरा जो है वो देसी बॉडी टाइप नहीं है, आई गॉट एथलेटिक बॉडी टाइप। सो मैं देखती हूँ उन्होंने क्या एलिमेंट्स किए हैं। सो वो बटन डाउन शर्ट्स होते हैं, बटन डाउन शर्ट्स इसके साथ अगर आप पेयर करो, जैसे अभी मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही पहना था, स्किनी जीन्स पहनी थी, बटन डाउन शर्ट पहनी थी, सामने से सिर्फ जो है मैंने उसको टक इन किया था, पीछे से मैंने खुला छोड़ा था, मेरी लेंथ भी आ रही थी, मेरी वेस्ट की सिंचिंग भी आ रही थी। सो इट लुक लाइक एन आवर ग्लास फिगर विच इज़ वॉट एवरीवन एम्स फॉर। सो आप ये भी देखना शुरू करो कि आपके हिसाब की कौन सी खवातीन फेमस हैं दुनिया में, मॉडल हैं, एक्ट्रेसेस सोच के हैं। बताना तुम्हें कौन सी लगती है तुम्हारी। मेरा एक और चीज़ वाल आप लोग बात करते हैं, अपना कॉलर नीचे करो। अब आप फर्क देखिए, नहीं यूँ मोड़ ना मैं हेल्प करूँ। हाँ इसको हेल्प कर, नहीं बिल्कुल यूँ गिरा बाहर की तरफ मोड़। छोड़ो पीछे हो, जगह तो दो बहन, मोटी हूँ मैं, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ पतली। अल्लाह क्यूट ने दा कभी थी मैं, कभी कोई कसम से ऐसी थी ये मैं। मोटी नहीं ये है मोटे आप। होना नहीं हो। नहीं ये कह रहे हैं आप। हाँ इसको अगर आप जिसने ऊपर किया हुआ है ना, इसको अगर हम यहाँ तक फोल्ड कर लेते हैं जैसे हम क्रू को करते हैं, हाँ तो आप फ़र्क देखें कि ये हिस्सा खुला है, हाँ इतनी स्किन दिखना शुरू हुई है, तो फोकस इधर आना शुरू हुआ है। बिकॉज वो जो एक पूरा एक चीज़ बन रही थी, रेक्टेंगल जो बन रहा था, उसको एक पॉइंट पे आके ब्रेक मिला है। Okay. तो बॉडी को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि किधर आपने ब्रेक करना है। बिकॉज आपका बॉडी टाइप ऐसा है, आप चंकी बेल्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप जंप सूट्स भी जा सकती हो, आप देसी में कुछ भी पहन लो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। मतलब दुबले होना तो एक एग्जैक्टली, और नेमत हाइट है, होना, नेमत। और हाइट होना हाँ ट्रू। So, तो वो है, बस ये है। कॉन्फिडेंस वो आपने लाना है। अच्छा अब यहाँ जो है तुम आओगी, बैठो। अब जैसे कोई भी इंसान अपने आप से खुश नहीं होता ना, अब लाइक तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ एहतशाम को। सॉरी माइक मैंने नहीं दिया तुम्हें। का इशू है, मतलब मैं फ्रेंड सर्कल्स में जाती हूँ, रिलेटिव में जाती हूँ, छोटी मैं ही लग रही होती हूँ और इसलिए वजह से मैं ऐसे कोई भी कपड़े हाँ माइक पहनती हूँ, माइक छोटा माइक। लगना। कपड़े पहनती हूँ तो और ज़्यादा मतलब मैं वो लग रही होती हूँ। मुझे अपनी ऐसे ड्रेसअप करना है जिसकी वजह से मेरी हाइट थोड़ी सी लंबी लगे। ओके सही। अच्छा अब ये जो इसका इशू है ना, ये हमारी बहुत सारी खवातीन का इशू है, मगर उनको नहीं पता कि वो क्या पहने तो वो थोड़ी अपनी हाइट के हिसाब से लाइक बेहतर लगे। जिसके पास जो नहीं होता ना, हमेशा उसको उसी की चाह वहाँ होती मसला है। था कि हाइट ज़्यादा है, यहाँ हाँ मसला है कि हाइट। वो भी खुश नहीं है। बिल्कुल। सो हम प्लीज नहीं आप बात कम नहीं हम आपकी तरफ से सब वो खवातीन जिनकी हाइट कम है उनके लिए पूछेंगे कि उनके लिए क्या नो है और क्या गुड है। अच्छा, हाइट कम होने के लिए जो हम सबसे पहले मैं स्पेसिफिकली देखता हूँ वो आपका नेक का एरिया देखते हैं कि आपकी गर्दन कितनी लंबी है और कितनी नहीं है, ताकि उससे क्या होता है आपकी नेक लाइन डिसाइड होती है। ठीक है, पैटर्न्स कम से कम पहनने चाहिए। पैटर्न्स यानी प्रिंट, जैसे बहुत भरा हुआ, बड़े अच्छा। फूल, ज़्यादा। अच्छा पहले नेक लाइन पे आते हैं। आम पब्लिक को हम कैसे समझाएं कि गोल गले या वी गले, ये कह रहे हैं आपकी आप? अगर गर्दन छोटी है हाँ। तो आप कोई यूं नहीं पहन सकते, मतलब बंद नहीं पहन सकते। आपको हल्का सा यहाँ से या तो ब्रॉड में चले सुने जाएं। आपका माइक लगा हुआ, अब घड़ घड़ बहुत हो रही है। सॉरी। अच्छा,
हम नेक लाइन से दोबारा बात करते हैं। नेक लाइन का ये है कि अगर आपकी गर्दन छोटी है तो आप अगर डीप गले नहीं पहनते तो आप बोट कट में चले जाएं। आपका जो राउंड है वो यहाँ की जगह यहाँ से शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड जो 7 साढ़े 7 इंच का गला होता है उसको आप यहाँ से वी को खोल लें, ठीक है, तो ताकि ये एरिया आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जितना सिंप्लीफाइड या सेल्फ कलर या सेल्फ पैटर्न, जैसे चिकन होता है सेल्फ ऑन सेल्फ होता है, हाँ। या सेल्फ कलर प्रिंट होते हैं, आप वो पहन लें। अगर आपने पैटर्न्स पहनने हैं जैसे इसने पहना हुआ है, ठीक है, इसको उसका पैटर्न कहते हैं कि जैसे पोल्का डॉट है, फूलों वाला stripes है, या जैसे आपने जो पहना हुआ है वो भी एक पैटर्न है, बिकॉज वो रिपीट हुए जा रहा है, ना, वो पूरा एक थान की तरह से जो चीज़ है, ठीक है, वो मिनिमलिस्टिक हो, उसकी प्लेसमेंट सही हो, ठीक है। हील्स मिनिमलिस्टिक यानी कम से कम कम से ना? कम हो, हाँ। ठीक है। जैसे आपने अगर आस्तीन पे इतना कर लिया, बाकी पूरा प्लेन आ गया, या आपने योग कर लिया, या ऊपर का बॉडिस कर लिया, नीचे से आपने उसको प्लेन कर दिया, या इस तरह से कलर्स जो हैं वो लाइटर कलर्स में चले जाएं। अच्छा, जो जिनका कद छोटा है वो लाइटर कलर्स पे जाएं। लाइटर कलर्स में चले जाएं, डार्कर कलर्स में चले जाएं। कलर्स मुझे बेसिकली लगता है कलर आपका मूड बताता है, ओके, ठीक है। अगर आप कलर ब्लैक भी पहन रहे हैं या वाइट भी पहन रहे हैं और आपका मूड अच्छा है, आप उसको कैरी कर लेंगे, हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, नेक लाइन्स, आस्तीनों की लेंथ फुल रखनी है, 3/4 रखनी है। इन लोगों को क्या रखनी चाहिए? 3/4 मोस्टली स्टैंडर्ड। आप ये कह रहे हैं थोड़ा स्किन शो होनी चाहिए कहीं ब्रेक आना आना चाहिए। चाहिए। अच्छा, ब्रेक आना जरूरी बहुत है, ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले कपड़े, बहुत बड़ी बड़ी पिशवासें पहनी हुई हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहनी हुई हैं जिनके गले यहाँ तक के हैं, तो वैसे वो आपको छोटा दिखाएंगे। और सही है? जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो पिशवासे हैं जिनकी पूरी कढ़ाइयाँ यहाँ तक आई हुई हैं, जो पूरी यहाँ तक आ जाती हाँ। हैं, वेस्ट लाइन तक, वो खत्म और जाहिर यहाँ पे हो जिनका रहा है, हाइट छोटी होती है उनकी कमर, ये पोर्शन Exactly. छोटा होता है, Exactly. सो वो फिर जैसे और अभी छोटे एक करते कट आया था पिशवास का कि उसमें एक स्लीवलेस कोटी टाइप बॉर्डर्स की चीज निकली हाँ, थी, जो अनारकली टाइप का जो अनारकली टाइप हाँ। का जो था, वो प्रोपोर्शनली आपका जो ऊपर बॉर्डर्स आ रहा है वो उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो आपकी आई मूवमेंट बढ़ जाती है उससे, तो वो अच्छा है इनके वो लिए। अच्छा है। मतलब कि वो जो अनारकली स्टाइल है जिस पे वो ये कोटी छोटी यहाँ कोटी, बस हाँ। के ऊपर तक आती है, बिल्कुल। और वो उससे पूरी नीचे घेर होती है, तो वो हाँ। उससे इनकी हाइट लंबी हाइट लगेगी। लंबी लगेगी। जितनी आई मूवमेंट क्रिएट होगी वर्टिकली कि आप यूं देख सकें, हाँ, आप उतनी ज्यादा हाइट अपने अंदर ऐड करते हैं विजुअली। इसको जरा समझाएं अब मैं थोड़ा इसको और। कैसे समझाता हूँ। एक चीज है जैसे मॉनिटर, ठीक है, चलेगा। अब आपने ये इसने पहने हैं लाल जूते, ठीक है, आपने ये देखा, हाँ। दूसरा पॉइंट इसका वेस्ट आता है जहाँ पे इसने डिवाइड किया है, ठीक है, ठीक है। सो आंख यहाँ से शुरू होके यहाँ पे रुकती है, हाँ। फिर वो रेड रिपीट हो जाता है इधर, तो फोकस इधर आ जाता है, ठीक है। अगर यही चीज ये टक आउट करके यहाँ पे लिया है, जैसे कि शर्ट जो है वो पैंट बाहर- बन जाए, शर्ट नहीं, या टक शर्ट आउट। की लेंथ बढ़ जाए, अच्छा, इतनी हो जाए, हाँ। तो मेरी नजर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे रुकेगी, अटक जाएगी। ओके, अटक जाएगी। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो हाइट है, जो हाँ। टांगे हैं, उनको छोटा कर दिया विजुअली, ओह, बिकॉज यहाँ ब्रेक ये मैंने पहना इसलिए कि मेरी टांगे लंबी लगती हाँ ब्रेक दे दी ना। और हाँ, अब आपको देखें, आप देखते हैं आपके जूते जो हैं वो उसमें शिमर है, हाँ। कलर सेम है, सॉलिड है, आपकी जो पैंट्स हैं वो इतनी सी दिखती हैं, हाँ, तो वो जो मर्ज हो जाती है, ओके, ठीक है, एंड देन यू सी योर ग्लिटरी शूज, हाँ, तो वो आपको ठीक है। पूरी एक वर्टिकल मूवमेंट दे देता है। हाँ, हाँ, अगर आपने यही तो चीज- मतलब मैं लंबी लग रही हूँ सॉलिड पूरे कलर में। Exactly. हाँ, अगर Okay. आपने यही ग्रीन पहना हुआ होता, नीचे आपने रेड पजामा पहना हुआ होता, फिर ग्रीन जूते पहने हुए Break होते, आ रहा होता। तो यानी टक आपने टक टक ब्रेक किया, जो ब्रेक किया वो गलती है। ब्रेक करना, कहाँ पे ब्रेक Yes, करना वो है, जरूरी वो होता है। जरूरी है। अच्छा, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यही ग्रीन जोड़ा इन्होंने पहना होता, अभी जैसे एक चीज, जैसे इन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है। इस दुपट्टे को निकाल के आप अपने गले में पतला करके डाल दें, या मुझे मैं एक साइड पे exactly डाल ये दें। करने वाली अब आप देखें, ठीक है, नहीं, नहीं, ऐसे, जैसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। गले से लगा दें, बाल एक पीछे करो। एक तो आप बाल पीछे पूनी ही कर बांध लें, लें, या पीछे ही जूड़ा कर लें। बांध लें आप हाँ। बाल, या चोटी बांध लें अगर आपको बांधने हैं तो। अच्छा, बाल खुले क्यों नहीं रखे, वजह? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, आप स्पेस बढ़ा रहे हो अपनी। ओहो, एक आगे हो, तुम्हारे बाल बांधूं। हाँ। आज मैं निदाई ऐसे मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ। चलो, हाँ, ठीक है, अब आपने दुपट्टे को पतला करके या तो गले में ले लें, हाँ। या लंबा लटका लें, या लंबा साइड पे ले- कैसे? यूं साइड पे लें बिल्कुल, हाँ। ठीक है। अब निदा, आप बाल छोड़ें, आप आगे हैं, अब अच्छा। आप डिफरेंस देखें, फेस खुला, हाँ। नेक लाइन खुली, हाँ, बाल पीछे गए, ये हिस्सा हमें क्लियर दिखना शुरू हुआ। ओके, तो गर्दन, जब हम हाँ, skin। फोकस आए, हाँ। तो हमने वन कलर देखा, हमने हमारा पहला ब्रेक ये बना, हाँ। दूसरा फेस बन गया, ओके। ठीक है। जिस तरह इन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था तो मेरी आंख यूं जा रही थी कि अच्छा साइड और से भी आ आप रहा कह रहे हैं है, कि बाल भी खुले, हाइट छोटी, वॉल्यूम, फैलावा बहुत है। वॉल्यूम,
ओके तो आप जितना सिमटेंगे आप उतने ज़्यादा लंबे लगेंगे। आप जितना फैले हुई चीज़ें करेंगे कि बाल भी खुले हुए हैं, दुपट्टा भी यूँ हैं, कपड़े भी ढीले हैं, लंबे ज़्यादा हैं, तो आपने अपना जो एरिया है वो ज़्यादा कवर किया हुआ है। कर हाँ, दिया। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। जैसे जिनकी हाइट छोटी है और इन्होंने लंबी कमीज पहनी हुई है और उसके साथ इन्होंने एक तंग पजामा टाइप चीज पहनी हुई है। हाँ, अब जिन ज्यादातर मैंने देखा जिनकी हाइट छोटी होती है वो हील्स पहनते हैं। बिल्कुल अब हील्स भी डिफरेंट हैं, बिल्कुल। पेंसिल हील्स हैं, फिर क्या कहते हैं वेजेस हैं, और भी अलग अलग बहुत अलग मोटी सारे। हील। अब तो वो कोल्हापुरी के साथ भी ब्लॉक हील आ गई। यस, जब से आलिया भट्ट की देखी हमने, उसकी शादी में खास बनवाई थी बिल्कुल। तब से। तो इनको क्या हील्स पहननी चाहिए, पेंसिल वाली, वेजेस, मोटी हील? अच्छा, क्या? हील्स जो है बहुत पर्सनल होता है। अच्छा। ठीक है, आपका Comfort level के हिसाब से। कंफर्ट लेवल के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से, बॉडी बैलेंस के हिसाब से, और आपने पहन के कितना चलना है, कितना नहीं चलना। ठीक है, ओके। अब जैसे आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हाँ। ठीक है, आपको अगर कोई स्टाइलिस्ट कह दे या आपने पहननी है बिकॉज आपको वो चीज़ कैरी करनी है, ठीक है, तो आप वो पेंसिल हील पहन के दिल में करके पहन के अपना 2 घंटे का इवेंट निकाल लेंगे। हाँ। बट अब जैसे ये किसी इवेंट में जा रही हैं, दोस्त की शादी में जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो उनको तो वो प्रॉब्लम है ना, कंफर्ट नहीं। चलेंगी ही ना यूं, सारे अच्छे कपड़े वगैरह वो गए, हाँ ये मैं गिर जाऊंगी, तो वो तो आप ब्लॉक हील्स या पेंसिल हील्स या जो छोटी हील होती है वो कंफर्ट के ऊपर है कि जो भी आपको बेहतर लगती है वो हो। प्लस आपके पास वो ब्लैक कलर में, न्यूड कलर, स्किन कलर जो होता है वो, और गोल्डन और सिल्वर, ये 4 कलर हैं जो आपके Must होने पास चाहिए। मस्ट होने चाहिए, सब पे चल जाते हैं ये। सब पे चल जाते हैं। ओके। और जैसे बहुत ज़्यादा चमकीली है ये है, उससे बेहतर है कि आप जो बेसिक होती हैं, जैसे इन्होंने रेड पहनी हुई है बेसिक, ठीक है, इस तरह की होती हैं, उसमें आप सेफ होते हो, फिर आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होती अंदर कि आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो कि आप थोड़े एक्सपर्ट हो गए हो कि अच्छा मैं ये जूता, जैसे निदा का इफ़ वी सी, जूता इज द स्टेटमेंट, दिखा भी दो। मतलब जूता इज द स्टेटमेंट, राइट। जिस तरह सिंपल ड्रेस, कलर सॉलिड रख के, हल्का सा यहाँ पे शाइन है, जूतों पे शाइन है, तो आप ये देखते हो आपकी आई इधर इधर मूव करती है, तो ये चीज़ है। मेरा भी एक आइडिया होता है जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि व्हेनेवर आई वांट टू लुक अ सर्टेन वे, बिकॉज अब हम लोगों ने भी ऑब्जर्व करके बहुत चीज़ें सीखी हैं जैसे लोगों से, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करके। मैंने जितनी, और आप जो है ना उस कैटेगरी में फिट होती है जितनी हमारी सारी लड़कियां जो मेन हीरोइनें हैं, सारी एक्ट्रेसेस दुनिया की, 5'6" इज द लिमिट ऑफ द हाइट। मैं तो एक्सेप्शनल केस हूँ। 5'6" हो, मुझे लग रहा है आप 5'5" हो। 5'2", 5'3" ना। 5 वो बस 5 5 है। अच्छा, आम औरत जो है ना, अगर आप देखेंगी तो आपको ज्यादातर नजर आएंगे आपने 5'3", एक तरह से मिली है ना, एक तरह से तो मिली होंगी ना, हाँ। है ना। हाँ, लेकिन उसका आप कॉन्फिडेंस लेवल देखे, Confidence ब्रेक के के बाद बाद आके डिस्कस करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके लिए क्या बिग नोज है और आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी हाइट में खुश रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही ख़ास क्लास है और मुझे लगता है इस क्लास में हर स्टूडेंट को इंटरेस्ट होगा, वरना होता है ना कभी कभार कि कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसमें अबे यार केमिस्ट्री और काश बंक कर लूँ। आज का शो बंक नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि ये ऐसी क्लास है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है, चाहे वो जिस भी उम्र का हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आइए हम बात कर रहे थे वो लड़कियां, वो खवातीन जिनका कद है छोटा। अच्छा, ये बच्ची है, यंग एज की है, तो जाहिर है इतनी बल्कि नहीं है, मगर अगर आप खवातीन देखेंगी आमतौर पर तो वो छोटे कद तो उनका होता है लेकिन वो बल्कि भी होती है साथ। सो अगर हम जनरली कोई आइडिया दें कि वो किस तरह ड्रेसअप और क्या उनके लिए बिग नो है, अगर बता दिया जाए तो उनको काफ़ी एक आसानी हो जाएगी, सीखने को कुछ मिलेगा। लंबी कमीज़ या शॉर्ट कमीज़? डिपेंड्स ऑन द टॉर्सो। अच्छा, अगर आपकी कमर लंबी है तो आप लंबा जा सकते हैं, और अगर आपकी कमर छोटी है तो फिर आप उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा सकते। नेक लाइन जैसे हमने पिछवास अच्छा, की बात कमर की, से इसका ताल्लुक है? बहुत जी, ज्यादा जी। ताल्लुक मतलब आप अगर कहें टॉर्सो कंधे से है। लेकर कमर, बिल्कुल। इसको टॉर्सो कहेंगे? टॉर्सो कहेंगे। कमर इधर दिखाए ना, ये कंधे से लेकर ये तक ये पोर्शन आपका कितना Hip लंबा bone है? मैं तक और आके। सिंपलीफाई करता हाँ, हूँ। ये बना देना ये आप। जैसे आपका हेड आ गया, ये आपकी नेक आ गई, ठीक है। ये आपका टॉर्सो आ गया, ये मैं हूँ। ठीक है, और ये आपके जो लोअर बॉडी पार्ट और जाओ नीचे और- वो आ हाँ, ये थी मैं हूँ यार, मैं। अभी हम क्या बता रहे हैं, वो खवातीन जो जो ये 5'1" वाले है। हैं और ये हमारी नॉर्मल खवातीन है। सॉरी सही, यार, ठीक है, ये खजाले का टॉर्सो है। ये जाने हैं। खत्म ही हो रहा।
ये खत्म नहीं होता, यहाँ जाके खत्म होता है, ठीक है। ओके ठीक है, So, सो अब आपकी जो ये एरिया है ये आपके ब्रेक पॉइंट्स हैं बेसिकली। हाँ, यहाँ पे गर्दन। आपकी बॉडी ब्रेक होती है और जब आपसे कोई बात कर रहा होता है या आपको देख रहा होता है तो इन जगहों पे ऑटोमेटिकली फोकस आता है, नजर जाती है। नजर जाती हाँ। है, ठीक है। नेक लाइन, योर वेस्ट लाइन भाई, एंड अब- योर एंकल। सिंगल ओके सो नेक लाइन, वेस्ट और एंकल। Ankles, ठीक एंकल है। यानी आपकी ये पैर, ये है ना, हाँ yeah. ये जॉइंट टखने, उठा के टखने टखने, दिखाने टखने। पड़ रहे हैं मुझे कि तो आप लोगों को समझ आ जाए किसी तरह क्लास। क्योंकि हमारे यहाँ ईस्टर्न जो है वो यूजुअली नी लेंथ कमीज शलवार की जो होती है जी। उससे भी हम लोग फोकस पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट है देखने का। ठीक है। अगर ये चीज़ आपके पास लंबी, आपका लोअर बॉडी है, टॉर्सो छोटा है, हाँ। तो आपके पास ये रेक्टेंगल बड़ा है, ठीक है। अगर मैं जैसे ये वाला रेक्टेंगल बड़ा हो गया आपका, ये आपका फेस आ गया, सही। पहला रेक्टेंगल आ गया आपका वेस्ट लाइन तक शोल्डर से, सही है, जो टॉर्सो हो गया, ठीक है। फिर आपकी आ गई वेस्ट लाइन, पहला ब्रेक पॉइंट। ठीक है। दूसरा ब्रेक पॉइंट आ गया नी, जैसे हम देखते हैं नी लेंथ कमीज लड़कियां पहनती हैं, नीचे हाँ। कट क्यूलॉट्स हैं, शलवार है, हाँ। जो एक नॉर्मल घरेलू आम इजी वाले जो कपड़े होते हैं कि ठीक नी है। लेंथ हो गई, ठीक है। दूसरा आ गया एंकल, जैसे पिशवास हो गई या लंबी कोई ड्रेस हो गया, वो एड़ियों या- तक होती है, हाँ, जी, हाँ। जैसे हो गया, तो ये आपके ब्रेक पॉइंट्स में आ जाती हैं चीजें। अच्छा अब अगर हम बात कर रहे हैं छोटी हाइट की, जी। तो क्या पिशवास ये एंकल तक ये जायज है हमारे लिए कि नहीं, मतलब उन लड़कियों के लिए कि नहीं? मैं एंकल की जगह जो आपकी पिंडलियां होती हैं, जो काफ होते हैं, हाँ। मैं वो बेहतर प्रेफर prefer करेंगे करते हैं कि आके जरा सा पजामा नजर आए, दिख जाए, ओके। ताकि आपका एक लंबा रेक्टेंगल बन गया, फिर वो छोटा सा आ गया, जैसे आपने पहना हुआ है, जैसे मैंने calf पहना हुआ length। है, जैसे काफ यहाँ लेंथ तक है देखिए। आपकी, ठीक है ना, मतलब पिंडली कि तक है, नजर आ रही है, मेरा ट्राउजर नजर आ रहा ठीक है। और फिर आपके हाँ। जूते आ जाते हैं। अब आपने कोल्हापुरी पहननी है, हाँ। आपने कुछ भी सलीम क्या शाही टाइप जरूरी भी है कि बेचारी छोटे कद की लड़कियां कभी कोल्हापुरी और खुद से नहीं पहन सकती? क्यों नहीं पहन किसने सकते? कहा? कॉन्फिडेंस की बात Not है at ना। all. मतलब हमारे पास कितनी ज़्यादा हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो 5-5-5 के बीच में आती हैं, हाँ, ठीक है, literally. बट वो अपने उस कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर हाइट, हाँ. दे आर कॉन्फिडेंट विद देयर स्ट्रक्चर। Okay. उनको कोई मसला नहीं है कि एक छोटी हाइट है तो मतलब वो हाइट है, मतलब मैंने वो अक्सर जिंदगी हानिया को मौत का जॉगर्स सवाल। पहने हुए देखा है। हानिया जॉगर्स पहनती हाँ, है, बहुत- इकरा इकरा- आपको इकरा भी और मिलेगी, क्या? सजल फ्लैट्स आपको में होती है। मिलेगी, हाँ हाँ, ठीक चप्पल है? कोल्हापुरी, यस। तो ये तो लीडिंग लेडीज हैं हमारे ड्रामों की, जी। इंडस्ट्री की, ये कॉन्फिडेंस की बात है सारी। हाँ। कि इस बात को सवाल बनाना कि मेरी हाइट छोटी है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है, Okay. वो मसला नहीं है। जो गलतियां करते हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि आपके लिए बेहतर ही है। अच्छा आपने कहा कि जिनकी हाइट छोटी है, मैं इसको कंक्लूड कर दूं, आपने कहा कम पैटर्न्स हों, थोड़े सॉलिड्स हों, ज़्यादा ये जो ट्राउज़र है या शर्ट है इसके कलर्स में चेंजेस ना हो, ज़्यादा ना। दम कट ना करें, थोड़ा सा नेक लाइन पे काम करें बिल्कुल। कि स्किन नज़र आए, बहुत ज़्यादा फिटेड स्लीव्स आगे तक हो या हाँ। नहीं हो, 3/4 वर्क्स 3/4 इज़ बेटर। आइडियल फॉर एवरी हाँ, बॉडी टाइप। फिर आपने ये भी कहा कि वो जो अनारकली वाले कपड़े होते हैं जिसकी कोटी ऊपर तक होती है और नी यहाँ ऊपर से शुरू होती है घेर, वो बेहतर है बजाय इसके कि यहाँ पीछे पेट से जो आपने पेशवास waistline शुरू छोटा कर दिया ना और फिर वो एग्जैक्टली, लोअर बॉडी जो है सो वो ये लंबी हो वाली गई। बातें हमें समझ आ गई। कोई एक बिग नो आप कहेंगे जो आपने देखा है कि छोटी हाइट वाली बच्चियाँ करती हैं? अपना जो स्पेस है आपकी, हाँ। जैसे ये आप समझे एक बॉक्स है, अगर आप अपने आप को इसमें रखते हैं, हाँ। तो आप हर जगह ना अपने आप को लेके जाएं, आप अपने आप को समेट के रखें इसमें। अच्छा मतलब आपने जैसे उसके बाल बंधवा Exactly. दिए, हाँ। दुपट्टा जो है उसको पीछे करवा दिया, तो आप ज्यादा वॉल्यूम नहीं, जैसे अगर वो क्या कहते हैं वो जो आजकल वो चले हुए ना बुरके नुमा कपड़े, क्या कहते हैं, काफ्तान। काफ्तान, आपको लगता है काफ्तान इनके लिए नो है? नहीं। नहीं, अगर ये काफ्तान पहनना चाहती हैं तो इनकी अगर हाई पोनी हो गई तो इमीडिएटली काफ्तान का गला जरा और लंबा हो काफ्तान जाए। बहुत वो वाला But ढीला वाला, फिर इनका काफ्तान जो होगा ना वो यहाँ तक का एंड होना होगा। चाहिए। जैसे मतलब कि काफ काफ तक का, हाँ। पिंडी तक का, पेंडली तक का। ओह और फिर उसका नेक कट- लाइन, बाल भी अगर आपने बनाया हाई तो थोड़ा सा पोनी। हाई ऊपर हो हमारे गया, पास पोनी यहाँ हो है गई, आपके पास तो? चोटी भी जो बनती है अब ऊपर जैसे से ये है, एकदम से ये इमीडिएटली काफ्तान स्टाइल है। ये ये नहीं काफ्तान स्टाइल है, हाँ। ठीक है, आप इधर आओ। ठीक है, आप सामने देखो, अगर हम इनको पूरा दिखाते हैं हाँ। तो ये गुम हो जाती हैं, ओके ठीक है, ओके, because गुम ये हो गई। बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। आप हाँ। यहाँ इसको पकड़ो हैंगर को यहाँ से,
अगर मैं इसकी लेंथ कम करता हूँ, इनको हाई हील्स ऐड करते हैं और हम इसमें हाई पोनीटेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मैं वर्टिकल मूवमेंट की बात कर रहा था उसी ओके। आप अपने टोस पे जाओ, यूं जरा सी ऊंची होना पे जैसे जाओ। हील पहनी हुई, नकली हील। अब आप देखो, हाँ आप देख रहे हो हल्की सी यहाँ से स्किन दिखना शुरू हुई, हाँ ठीक है। और heels आपको भी हाइट दिखे। आई, बाल ऊपर पोनीटेल आई, यहाँ से नेक लाइन वैसी इसकी खुली हुई होती है ओके, यूजली, ओके। तो वो आपका स्किन आपका वो ब्रेक पॉइंट बन जाता है। अच्छा देखिए, जो जैसे होता है ना, बहुत सारी छोटी बच्चियों को मैंने देखा है जिनकी हाइट छोटी है, वो लंबी हील्स पहन के काफ्तान के अंदर छुपा लेती हैं, वो छुप भी जाती है क्योंकि बहुत लंबी हील्स अब नॉर्मल लग रही होती हैं अगर आपने एक टाइट्स या किसी के साथ 3 इंच की पहना। पहन लें, 2.5 इंच ज़्यादा की लंबी पहन यार, लें। सिर्फ थोड़ी सी हाँ, elevation आपको चाहिए। एलियन नहीं बनना ना, आप इंसान हैं, एक सर्टेन साइज, सर्टेन बॉडी मेजरमेंट्स के साथ आपकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। जो कि आपकी वो ग्रोथ है, आप उसको ओन करें। समझ आ गई। कितने अच्छा, साथ- वो दुल्हन है जिनकी हाइट छोटी है, वो टेल वाले शरारे बनाती हैं, क्या उनके लिए सही है? नहीं, वो फिर दुल्हन है, उनको ज़्यादा आप कुछ बोलते नहीं है, लेकिन बात लेकिन वही है, देखिए, नहीं एक्सपेंसिव जोड़ा खरीद रही है, बात इतना वही बनवा है रही है। कि आपने शादी का जोड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, हाँ। और हमारे यहाँ तो बचपन से, जवानी से लोग पैसे जमा करते हैं बिल्कुल। माँ बाप के, जी बनाना है। हाँ। और अब तो ये है कि इतने ऑप्शन रहे कि हर कोई बेहतर से बेहतर चाहता है। बिल्कुल। तो आप जिस भी डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं, आप जिस भी जहाँ से भी बनवा रहे हैं, उसको आप सिर्फ अपना कंफर्ट लेवल बताएं कि अगर ट्रेल चाहिए तो उसकी जगह आप दुपट्टा लंबा करा लें। ये आइडिया अच्छा है। ओके, कि दुपट्टा अगर लंबा करा लो। दुपट्टा लंबा करा लें, हाँ। कम काम का दुपट्टा कराएं, लंबा करा लें, बाकी नॉर्मल चीज़ें रखें, शर्ट अपनी वेस्ट लाइन के हिसाब से रखें। ओके। कि अगर आपने पिशवास टाइप कोई चीज़ करनी है तो अगेन आप पिंडली से या उससे 2 इंच नीचे लेंथ तक चले जाएं, ओके। तो उसके अंदर रखें। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शादी के कपड़े एक दफ़ा के नहीं होने चाहिए, और वो किसी भाई बहन की शादी के अलावा भी पहने जा सकें, उनको आप मिक्स एंड मैच कर सकें, उनको काट पीट के कुछ अरसे बाद कुछ और बना सकें। हाँ। तो उसमें एक उस तरह से स्पेस होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके जी, हम चलते हैं आप सेकंड क्लास पे, मतलब एक क्लास हो गई, अब सेकंड क्लास पे चल रहे हैं। और आप आफरीन, माइक ले लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आफरीन और बाय प्रोफेशन मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा सबसे मेन मसला ये होता है कि मुझे काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती हैं, खुद क्लासेस भी कंडक्ट करनी होती हैं, तो मैं कंफर्टेबल ज़्यादा जीन्स विद टॉप्स के साथ होती हूँ। बट अब जीन्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बट टॉप्स का हर वक्त मैं लॉन्ग शर्ट्स नहीं पहनना चाहती हूँ, शॉर्ट भी पहनना चाहती हूँ, बट वो फिर बहुत चौड़ा सा फ़ील आता है, बल्कि फ़ील आता है उसके अंदर अगर मैं शॉर्ट शर्ट्स पे जाती हूँ। तो किस तरह के मेरे ऊपर सूट करेंगे, क्या कलर्स होंगे? समटाइम्स दिखने में अच्छा लग रहा होता है, बट जब पिक्चर्स क्लिक होती हैं उसके अंदर बहुत बल्कि आ रहा होता है लुक। तो ये अच्छा, मैं हूँ 5'2". अच्छा। हाँ, जब बहुत स्किनी थी तो हाइट लंबी लगती थी, जैसे ही थोड़ी सी हेल्दी हुई हूँ तो हाइट भी छोटी लगती है अब। ओके, तो ये मतलब कुछ इश्यूज हैं। हाँ, मतलब ये चाह रही है कि ये वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहती हैं। हमारे पाकिस्तानी शलवार कमीज़ बहुत सारे ऐप छुपा देती है, वो उसकी स्टिचिंग इस तरह होती है, लेकिन जब अगर इनका दिल चाह रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए ये वेस्टर्न कपड़े पहनना चाह रही हैं, जो कि बहुत सारी ख़वातीन पहनना चाहती हैं, सो वो कह रही हैं कि उसमें ये क्या क्या कर सकती हैं। अच्छा, आपका जो है, आप जब वर्कशॉप्स देती हैं तो आप एक प्रोफेशनल इस एरिया में चली जाती हैं, जहाँ पे आप प्रोफेशनली अपने जिसको भी क्लास दे रही हैं स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, ठीक है। जी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है करने के लिए, बिकॉज आपका जो अपर बॉडी है वो आई थिंक साइज़ 10 साइज़ 12 के बीच का है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट आपका जो वेस्ट एरिया है वो ब्रॉडर है, सो आप जो हैं वो मीडियम और लार्ज के बीच के साइज़ में जो रेडीमेड मिलता है उसमें फ़िट होगी, ठीक है। आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन आता है इस एरिया को कवर करने के लिए, वो आता है बॉडी शेपर्स, ओके, जो बाजार में मिलते हैं, ठीक है। स्पैंडेक्स होते हैं, जैसे इस तरह से बॉडी शेपर्स भी वो मिलते हैं। आप कपड़ों के नीचे पहनते हैं तो वो बिल्कुल आपको स्क्वीज कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, वो इश्तिहार भी उसके ऑनलाइन आ रहे होते हैं, तो वो ज़रा सी कमर का शेप ले आता है, वो आपकी बॉडी को सही दबा है। देता है। उसमें क्या होता है, वो आपको नॉर्मल बोरी बाज़ार से लेके और आम किसी भी दुकान तारिक रोड तक पे वो नॉर्मल शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो एक वो हो गया, उससे क्या होता है कि आपकी संडे body- बाजार से भी मिलेगा? आराम से मिलेगा, आराम से, वो कॉमन हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें, आई एम सो हैप्पी कि ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि अब लोगों को जो बहुत सारे मसले हैं उसका सोल्यूशन उस तरह से निकल आता है। अंडरगारमेंट्स की शॉप से भी मिल जाता है बेसिकली। हाँ, अगर आपको वहीं चाहिए से तो। मिलता है हाँ। बेसिकली। अगर आप इधर गल्फ पे भी चले जाओ या तारिक रोड पे भी चले जाओ, किसी को भी बोलोगे वो आपको दे देगा, ठीक है। एक चीज़ वो आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप जीन्स पहनती हैं,
ठीक है, आपने बॉडी शेपर पहना हुआ है तो स्लाइटली वाइडर लेग में आप चली जाएँ, ठीक है, स्ट्रेट कट में चली जाएँ, ताकि ये हिस्से में थोड़ी एक मूवमेंट फ्लो क्रिएट हो जाए। अगर आप ऐसी आपका कहने का मकसद ये है कि अगर ये जीन्स पहन रही है तो वो बहुत फिटेड ना पहने, बहुत फिटेड ना हाँ, पहने, ताकि क्योंकि वो फिर हर एरिया हिस्से को दिखाएगी। डिफाइन ना हो। ये पेंसिल वाली जो जीन्स है हाँ, ना, स्किनी जीन्स हो गई वो या इनके लिए स्ट्रेट नहीं कट है। हो गया, नहीं बेल उसके अलावा बॉटम्स वाइड लेग ले लें। हाँ। बेल बॉटम्स अगर आपको लगता है वो आप कैरी कर सकती हैं काम पे तो ठीक है, अदरवाइज जितना बेल बॉटम थोड़े स्ट्रेट फॉर्मल नहीं हो जाते? जितना स्ट्रेटर कट होगा उतना बेहतर रहेगा आपकी बॉडी टाइप के लिए, बिकॉज ये एरिया चिपकेगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाए, अगर आप कैरी कर सकती हैं तो आपने नॉर्मल शर्ट या कोई भी ब्लाउज जॉर्जेट का लेके या टी शर्ट लेके आप ऊपर कोई कोट या कोई भी ब्लेजर वो उस भी टाइप की छुपाएगा चीज़ों जैकेट को। टाइप की चीज़, क्रॉप जैकेट टाइप की चीज़ आप वो भी कर सकती हैं। Okay. अगर आपको लगता Shrug. है श्रग हो सकता है, आपने कवर ले लिया, Okay. जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर से मैंने जैकेट डाल ली है, सो मेरी बॉडी अब एक सिमटी भी लगेगी। ओके, इसी तरह और काम करने में आपको मुश्किल नहीं होती, बिकॉज इतने इजी लूज कपड़े हैं कि आपको उसमें मसला नहीं होगा कि आप यूं कर रही हैं कि वो हाथ ही यूं हो गया और लिप्स अच्छा आपने मटेरियल्स की बात की, मटेरियल्स जॉर्जेट, जी इन्होंने अभी जो मटेरियल पहना है और गेंजा सॉर्ट ऑफ, क्या ये इनके लिए सही है? नहीं, आप देखें ना दुपट्टा कैसा फूल रहा है, हाँ किस तरह से वो शर्ट जो है वो ऐसा लग रहा है खड़ी भी है। हाँ, वो हाँ। बॉडी ये अगर लचक वाले कपड़े पहनेंगे, जैसे जॉर्जेट हो गई, क्रेप हो गई, मलाई लॉन हो गई, इस टाइप के जिसमें लचक है, जो सख्त या कड़क कपड़े नहीं हैं, उसमें आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली शेप मिलेगा, बिकॉज वो ढलेगा नीचे की। Okay. जब कपड़ा गिरेगा हाँ। तो वो ढलेगा, ओके। रादर दिन के वो यूं अकड़ा खड़ा रहे। हाँ, अब अगर हम वापस आते हैं ये ईस्टर्न वेयर की तरफ, ये आपने वेस्टर्न कट के बिल्कुल। बता दिया कि इनकी बॉडी पर बिल्कुल सिगरेट पैंट सॉर्ट ऑफ चिपकी हुई पैंट्स नहीं जाती, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो लेंथ की होती है सीधी, वो इनको छुपा देगी। सिगरेट लेंथ अगर इन्होंने पहननी भी है ना, नीचे तो भी ले देन अगर फिर ये नी लेंथ से करेंगी ताकि इनका ये एरिया हैवी नहीं है, ओके, सही है। सो हाँ। वो हमें बेसिकली हिप से नी तक के एरिया का इनको हमने उसको टोन डाउन करना Tone है, down करना, क्योंकि जी। वो ब्रॉडर साइड पे। अच्छा अब अगर हम ईस्टर्न वेयर पे आते हैं, आपने इनको बताया कि ये ऑर्गेन्जा टिश्यू इनके लिए नहीं बना हुआ, इन्होंने अभी पहनी हुई शॉर्ट शर्ट और उसके साथ ट्यूलिप पैंट्स कहते हैं Tulip इसे। pants, जरा दुपट्टे से हटा के दिखाओ बहना। हाँ, सो अब ये क्या इनके लिए सही है या नहीं सही है, प्लीज सिल्वेट वाइज सही है, हाँ, ठीक है। थोड़ा दुपट्टे फैब्रिक से वाइज हटा के, सही वो तो नहीं नजर नहीं आ रहा You're right. on screen। सिल्क में होता है ना ये। हाँ, फैब्रिक वाइज सही नहीं Fabric wise सही। सिल्वेट वाइज सही है, बिकॉज आप देखें टांगे ट्यूलिप यूं गिर रही है, हाँ, सही है, तो वो समेट रही है, ओके। ठीक है। लेंथ यहाँ तक है तो तो hip अगर area- खवातीन जो हैं जो बल्कि हैं वो ट्यूलिप पैंट, ट्यूलिप शलवार कहते हैं, से ट्यूलिप पैंट्स कहते हैं, वो पहने तो वो अच्छी लगे। बल्की से ज्यादा शी इज ऑन अ स्लाइटली ब्रॉडर साइड Okay. फ्रॉम द वेस्ट। हड्डी भी चौड़ी, बल्की होता तो वो फिर हर जगह से वॉल्यूम होता Okay, बॉडी में। सो ये शी इज लाइक 10 to 12 जो नॉर्मल साइज होता है ठीक है, मीडियम this से is- लार्ज का, yeah. ये स्टैंडर्ड साइज है हमारी खवातीन का, हर एज ग्रुप में आपको मिल जाएगा, मिल जाए। ठीक है। द प्रॉब्लम पार्ट हर इज द वेस्ट से हिप तक की ब्रॉडनेस। ओके, तो हाँ, लोअर एब्डोमेन साइड जिसको हम हाँ। बोलते हैं वो है, उसको कवर करने के लिए अगर यही चीज़ ये किसी क्रेप में होती है या जॉर्जेट में होती है या Okay. शेफॉन में होती है, ऐसी हाँ। चीज़ में होती है जो चिपके ना लेकिन नीचे की तरफ फॉल करे, हाँ। उसमें इसका लुक पूरा चेंज हुआ अच्छा हुआ है। छोटी शर्ट मैटर नहीं करती मतलब। इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से सही है, बिकॉज इनका ये टॉर्सो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ओके, ये मोटा नहीं है, कंधे उठे हुए नहीं है, Okay. बाजू मोटे नहीं है, हाँ। राइट, तो ये वाले मसले नहीं है। तो इनका सिर्फ हिप एरिया या इनका वेस्ट एरिया जो है वो ब्रॉडर है, Okay. बाकी शी इज क्वाइट इन प्रोपोर्शंस। ओके, और प्लस ये जो बैक कॉम वगैरह है, अगर ये इसको थोड़ा और कम कर दें तो अच्छा उसमें जिसका फेस ब्रॉड होता है उसको लगता है कि अगर वो बैक कॉम करता है, तुम्हें भी यही लगता होगा, तो जरा सा फेस कम लगता है, क्या मतलब- ऐसी कहानी है? नहीं, अब मैं भी काफी अर्से तक यही समझती थी। कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली जाती नहीं है ये वो वाली सिचुएशन है। कॉन्फिडेंस, आप ब्यूटिशियन हैं, आपको कॉन्टोरिंग के 50 तरीके आते होंगे, वो करें, बिकॉज ये एज ऐड करता है। अच्छा, आप नॉर्मल किसी से मिलेंगे ना, सब नॉर्मल, जैसे इनके बाल देख लें, इनके बाल देख लें, इनके बाल देख लें, ये नॉर्मल है। आप इतना बैक कॉम करके जाएंगे, लोग कहेंगे 1960s में चले गए। ओके, पुराने जमाने में ऐसा होता हाँ, तो वो फिर आपका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगेगा, ड्रेस्ड अप बहुत लगेगा, बिकॉज अगर आपने बैक कॉम कर लिया तो फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट देन अगेन बैक कॉम एज ऐड करता है और मेच्योरिटी ज़्यादा ऐड करता है और आउटडेटेड भी लगता है।
याले तुम कुछ कहोगी इस उसके लिए? मुझे ऑनेस्टली इनका पूरा लुक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ये जो इनका जो करंडी का दुपट्टा है, करंडी है ना, ये क्या है, टिश्यू करंडी है यार। ऑर्गेन्जा का जो दुपट्टा है, मैं तो करंडी की भी पहनती हूँ उससे मुझे ना, और मुझे मना किया जाता है कि स्क्रीन पे मत पहनना बिकॉज इट मेक्स यू लुक रियली रियली बिग। बट अगर आपने नीचे का सिलुएट अपनी कमीज जो है वो बहुत ही कोई टेपर्ड रखी हुई है तो ऊपर दुपट्टा हैवी बुरा नहीं लगता। और ये साइड पे जैसे लिया हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही। इनकी बात बिल्कुल सही है कहने वाली। मुझे भी एक ज़माने में ऐसा लगता था, हालांकि मेरी शक्ल कभी बड़ी नहीं थी वैसे, टू बी ऑनेस्ट। बोनी फेस था तुम्हारा हमेशा से। बट ये कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि मेरे गाल जो हैं वो, मैं सुबह सुबह जब निदा के मॉर्निंग शो में मुझे आना पड़ता है तो मुंह सूजा हुआ होता है कभी तो क्योंकि नहीं होता ना, आप घर से बाहर शूट पे जाते हैं थोड़ी देर के बाद जो है वो आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है। सो मैं ये सोचती हूँ, मैं यहाँ से हल्का सा मैंने अपना फेस से वॉल्यूम हटाने के लिए मैंने अपने बाल जैसे आपके कटे हुए, आपके कर्टन बैंग तो आप इसको मिडिल पार्ट करके, आप इसको साइड पार्ट की जगह आप इसको जो है ऐसे डाल लें और पीछे से ऐसे पिन करके लगा लें विदाउट एनीथिंग। सो वो सडनली आपका फेस टेपर्ड हो और यंगर लुक भी आएगी। यंगर लुक भी आता है। इट लुक्स यू, मेक्स यू लुक वेरी क्या कहते हैं, क्लीन एंड नेचुरल, जो आप नॉर्मल कोई भी करे, एफर्टलेस। दुनिया भर में जितनी अगर आप मॉडल्स देखेंगे ना तो वो आपको वैसे तो मॉडलिंग करते हुए हर तरह के लुक्स में देखेंगी, लेकिन जब आप उनको नॉर्मली देखते हो ना, उनका अक्सर यहाँ जोड़ा बना होता है। क्यों, आपने कभी सोचा है क्यों? वजह क्योंकि उनका ये सब लंबा लगता है, यहाँ से हर चीज़ खिंची हुई लगती है, यहाँ पे नेक नज़र आ रही होती है। ये दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट। जब वो चुटिया जब आपकी बनती है ना, तो जब आपका ये पूरा लेंथ आता है ना, इट्स नॉट जस्ट हियर, इट्स ऑल्सो हियर, इट्स ऑल्सो हियर। तो हम जब पोजेस कर रहे होते तो हमें पता होता है ना, ऐसे करके यूँ खिंचाओ, यूँ आए, इस तरह का। सो ये तो आप खुद ब्यूटिशियन हैं, आपका तो कट भी बिल्कुल जो एहतशाम ने अभी बताया था उनको, वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। कोशिश करें कि जो आपने कमीज़ का कपड़ा है ना, तो पैंट का कपड़ा बिल्कुल सही है, कमीज़ का कपड़ा हमेशा लाइटर होना चाहिए। जब आप जाते भी हैं कहीं किसी कुछ खरीदने के लिए भी जाते हैं, फैब्रिक वाइज, बिकॉज वो फ्लो में आना चाहिए। अगर आपने ऑर्गेन्जा या टिश्यू या इस तरह की भी कोई चीज़ पहनी है ना, तो वो टिश्यू भी वो पतला वाला टिश्यू जो होता है ना, जो फॉल कर रहा होता है, हल्का वाला, वो सिल्क इज़ द बेस्ट। इट्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव मटेरियल वाइज, बट आप कोशिश करें हल्का। ये वाला जो है ना ऑलरेडी अकड़ा हुआ होता है, और ये स्किनी से स्किनी बंदा भी पहन लेना तो ऐसा लगता है यहाँ से रोल, ये रोल, It makes you look एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। मुझे लगता है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इस क्लास से मिल गए होंगे, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मजीद आइए हमारे साथ जीएमपी में ज़रा अपने आप को पहचानें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद है इस क्लास से आपकी बहुत सारे जो चीज़ें हैं, गुत्थियां हैं, जो वो सुलझ रही होंगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में और आपको मौका नहीं मिल रहा इनसे करने का, वो हम सब पूछ सके। सो आइए नेक्स्ट मसले की तरफ चलते हैं प्लीज़ जी। हर किसी का दिल है, फैशन हर एज की खातून करना चाहती है, और आप सवाल जी ऐसे सीधे जी। मेरा नाम परवीन भायानी है, ठीक है, और मेरी हाइट 5.1 है। बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन मैं हेल्दी हूँ थोड़ी सी अपनी हाइट के हिसाब से, तो इसकी वजह से और मेरी हाइट छोटी लगती है और मैं मोटी लगती हूँ। तो मैं एक तो यंगर लगना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई मुझे बोले आंटी। आप उनको कह दिया मैं आंटी मत बिल्कुल, कहूँ मैं ना। ऐसा ही कहती हूँ, मैं ऐसा ही कहती कहने वालों को। हूँ। तो मैं ऐसी क्या ड्रेसिंग करूँ कि जिससे मैं छोटी लगूँ। मेरा निकनेम भी बेबी है, तो मैं बेबी लगना चाहती हूँ। Oh my God। और आप साड़ी पहनती हैं, मैंने सुना है साड़ी मैं ज़्यादातर, पहनती हूँ, ताकि मेरे मैं एब्स पे अच्छी भी रहें। बहुत लगती हूँ, मुझे पता है। नो बस- डाउट आप बहुत अच्छी लग लेकिन रही मैं हैं। हर वक्त साड़ी नहीं पहन सकती ना, मुझे दूसरा भी तो ड्रेसिंग करनी होती है ना। तो फिर वो क्या मैं करूँ कि मैं छोटी भी लगूँ, छोटी अच्छी लगे भी भाई। लगूँ और पतली भी लगूँ। हर औरत की आवाज़, हर दिल की आवाज़, मैं छोटी कैसे लगूं। घुटनों पे चलना। कह रहे हैं आप घुटनों पे चलना। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि मैं छोटी लगूं, जिस तरह आपने अपनी एक्सेसरीज पहनी हुई है, कि ये तो कोई वो डिडिश वाले जो ड्रामे नहीं होते, वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब आपने ये आप एक्सेसरीज, जो गले का हार है, ये जो चूड़ियाँ हैं, जब ये कम होती जाएंगी, चूड़ियाँ पहननी है आप कांच की चूड़ियाँ पहन लें, सही है, अंगूठी सोने पहननी की है। चूड़ियों से या जो गोल्डन वैसे कड़ी हुई चूड़ियों से वो भी- बड़े बड़े लगते हाँ, हैं ना। वो एक मैंने चीज़ इसीलिए है। सोने की चूड़ियां उतार दी।
आजकल कौन सोने की चूड़ियाँ पहनता है? मतलब जो मिल नकली जाती भी होती है। है, मिल जाती है, Golden, गोल्डन golden. चूड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है। सो आपका जो ग्लिटर मुझे जितना दिख रहा है, चमक धमक जो लग रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी एज आप कह रही हैं उसको बढ़ा रही है। एक पॉइंट ये हमें मिल गया जनरली हाँ। कि ज्वेलरी, बहुत। एक्सेसिव ज्वेलरी आपको एज देती है। बहुत ज़्यादा हाँ। देती है, डिपेंड करता है। अगर आपने यही चीज़ कॉटन की प्लेन साड़ी पहनी होती, जैसे अभी गो बैक टू मायरा, ओके अगर उसने कोई कॉटन की साड़ी पहनी हुई है और उसने कोई जैसे झुमके पहने हुए हैं, कुछ पहने हुए हैं, तो वो डिटेल्ड हैं, वो गोल्ड है या उसके अंदर कुंदन है, जो भी है, तो सिर्फ अटेंशन ये होती है। बट उसके बाल भी देखें बड़े इजी से बने हुए होते हैं, कोई ब्लो ड्राई Effortless, नहीं होता, हाँ, एफर्टलेस हो जाता है, ठीक है। कुर्ता प्लेन हो गया आपका, साड़ी प्लेन कॉटन हो गई, बट आपने कानों में डाल लिए तो वो हो गई। गले में जो हार है या ये जो अंगूठियाँ हैं, फिर ये ऊपर से घड़ी है, ये सब कम होता चला जाएगा, तो आपकी जो एज का नंबर है वो विजुअली कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो फैब्रिक चॉइसेस हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं। जो यंग एज होती हैं, ये जो मिडिल एज ख़वातीन होती हैं, वो सर्टेन तरह के फैब्रिक्स पहनती हैं। जैसे मुझे इस एज में रॉ सिल्क बहुत पसंद है। रॉ सिल्क इज रीगल For any age. फॉर एनी एज। अगर आप प्योर रॉ सिल्क पहनेंगे तो आप वैसे ही एक एलिगेंस आप में वैसे आ ही आ जाएगी, जाती है, सिर्फ बिकॉज ऑफ कपड़े द की वजह फैब्रिक। से। Yes. आपने अगर प्लेन भी पहना, जैसे आपने अभी शेफोन पहना हुआ है, ये 80% सॉलिड है, बट ये बहुत ज़्यादा शादी भी नहीं लग रहा, ये बहुत ज़्यादा एज भी नहीं कर रहा, बहुत अप्रोप्रिएट शो के हिसाब से बिल्कुल सही है। आपने क्या किया, जूतों में ग्लिटर डाल लिया, यहाँ पे हल्का सही काम आ गया। कानों को देखें आपने कितना इजी एफर्टलेस। हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, आपके आने की खुशी में थोड़ा बहुत बुद्दे पहन आई हूँ, मतलब ज्वेलरी पहनना ही छोटी छोटे सही लगने है, के चक्कर सही है। तो ये देखें, इसने वो अगर यही आप ये वाले झुमके पहन लें दिखाओ जरा। नहीं सही है, जस्ट विजुअलाइज कर। एहतशाम पहन चुकी हूँ मैं माशाल्लाह, मॉर्निंग शो में पुराने कुछ बिल्कुल। एक दो साल इस तरह कर के ट्रायल एंड समझ एरर से रहा है। पता चलता है। एग्जैक्टली। तो वो वैसे आप इसकी जगह टॉप्स पहने, आप इतने बड़े झुमके ना पहने। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हाँ माइक लेने सॉरी हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि साड़ी के साथ ज्वेलरी अगर अच्छी नहीं हो तो साड़ी अच्छी नहीं लगती है। नहीं, ऐसा कोई कौन कॉन्सेप्ट नहीं किसने है। आपको ये कॉन्सेप्ट ये बताया? कोई मैं ये concept पूछना नहीं। चाहती हूँ, ये कौन लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? अच्छी ज्वेलरी क्या होती है, पहले वो समझना जरूरी है। हाँ, वो 4 लोग हैं जिनकी कोई सुनना नहीं चाहता, मतलब ना अगर सुनना आपके चाहिए। पास जरकोन के टॉप्स हैं तो वो अच्छी ज्वेलरी में डाले जाएंगे। अगर पर्ल्स के टॉप्स हैं छोटे तो वो अच्छी ज्वेलरी में जाए जाएंगे। आपने इतने बड़े की जगह अगर आपने लंबा पहनने का शौक है, एक पतली लंबी चेन माला डाल लें। आती है ना, चेन डाल लें, चेन लंबी। डाल लें, हाँ, लंबी। चेन डाल लें आप लंबी, अगर आपको शौक है कुछ लंबा पहनने का। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है छोटा लगने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मेकअप एज देता है, ज़्यादा आपकी बैक कॉमिंग हो, ओवर ब्लो ड्रायर हो, अच्छा वो जैसे एज। जैसे मैंने देखा एज बड़ी हो रही थी, लोग अपने बाल छोटे करवाते हैं। छोटे बाल भी आपको कम एज के दिखाते हैं। मैंने इसीलिए छोटे करवाए। कितनी क्यूट है। आप वैसे भी छोटी सी लगती है, पता नहीं आपको गलत है, ये भी किसी ने आपको गलत बताया। नहीं, जो लोग मुझसे जेलस होते हैं वो मुझे आंटी बोलते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये मुझसे जेलस है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो आपकी मेंटालिटी अप्रोच है ना, वो बहुत अच्छी है कि आप कभी भी उसको पर्सनली लेती, वो आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं बस मैं याले की तरह कभी गुरूर नहीं करती। चले मजे की बात करें। बिल्कुल सही। मैं आपको सिर्फ जो मेरी तरफ से जो एडवाइस होगा, जब आप घर से निकल रही हो ना, तो जो चीज़ें आपने पहनी हो उसमें से 4 चीज़ें तो आप उतार दें, कपड़ों के अलावा। ठीक है, ये नहीं है, मैं बिल्कुल गलत मसला नहीं देना चाहती यहाँ पे। पता लोगों के हस्बैंड जो हैं वो मुझे फ़ोन करके, घर वाले जो हैं, ये किस किस्म की बात साड़ी नहीं लगता आपको? साड़ी भी एज देती है? आई डोंट नो। नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट। मैं तो आंटी लगती हूँ ये साड़ी जो अभी पहन के। कह रही है कि आप बिल्कुल कोई आंटी, अनिता आपको भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है बहुत मोस्टली। पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है, तो हम अभी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। साड़ी आपको एज नहीं देती आपको? नॉट लेकिन अगर थोड़ी कढ़ाइयों वाली साड़ी हो वो देगी age? देखिए, इन एवरी जोड़ा, जो जैसे एहतशाम ने भी कहा था, बहुत ज़्यादा पैटर्न इज़ नॉट गुड। मैं तो बोलती हूँ, अगर मैं किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे लॉन इसलिए समझ नहीं आता, मुझे लॉन वो वाले बारीक प्रिंट वाले समझ आते हैं। ठीक है, वो भी अगर मैं पहनूंगी तो दुपट्टा नहीं पहनूंगी, मैं सिर्फ कुर्ता पहनूंगी, वो जो बिल्कुल नॉर्मल लाइट वाला जो स्टाइल होता है, जीन्स के साथ या तंग पजामे के साथ या चूड़ीदार पजामे के साथ। सो मेरा सिर्फ ये होता है कि जो भी प्रिंटेड चीज़ होगी वो लगता है बेडशीट, ऑनेस्टली, या वो जो आप उस, अब तो वो भी नहीं करते हम लोग, जो टेबल क्लॉथ्स होते हैं वो भी प्रिंटेड नहीं होते, वो भी प्लेन होते हैं। सो पहले तो 1 कलर पे आए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सेसरीज दुनिया में सबसे कम करनी चाहिए, बिकॉज
आप पे नज़र जानी चाहिए। मैं अगर आपको भी देखूँ ना तो मुझे हर चीज़ दिख रहा है, आपकी घड़ी, आपकी अंगूठियाँ, आपकी कढ़ाई, आपकी साड़ी के ऊपर इतना सारा कुछ नहीं है, बट आपने जो ये पहना हुआ है, सबसे पहले तो आप सिर्फ अपना हार ही उतार दें, हार उतार दें, बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। 5 साल छोटी हो जाओगी, हार बंदे उतार दें। और मेरा फोटे इज़ मेकअप, जो मेरा अपना पर्सनल फोटे है वो मेकअप है। मेकअप में मैंने हमेशा से देखा भी है और मेरी कोशिश भी होती है, मैं अपने एक फीचर को जो है वो इन्हांस करती हूँ, बाकी को मैं बैलेंस आउट करती हूँ, बट एक या मैं अपनी आंखें इन्हांस करूँगी या मैं अपने लिप्स इन्हांस करूँगी। दोनों चीज़ें आपने इन्हांस की ना, तो वो जब आप जो चीज़ इन्हांस करोगे या जो चीज़ आप जिस पे फोकस लाना चाहोगे वो उभर के आती है। अगर आप इस पे भी करोगे, इस पे भी करोगे, दो चीज़ें उभर के आएंगी, वो एक अजीब सा कोई गिटमिट सी चीज़ हो जाती है, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होता टू लुक। सो अभी आपने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई हुई है, आपको हल्का सा कोई शिमर टाइप कुछ करके बस मस्कारा लगा के एंड दैट यू आर डन फॉर विद मेकअप जनरली। बस आप एक चीज़ रखें अपने जहन में कि आप फोकस किधर चाहती हैं। हाँ। ज्वेलरी पे चाहती हैं, कपड़ों पे चाहती हैं, फेस पे चाहती हैं, उसको करके डिसाइड करने के बाद बैलेंस क्रिएट। और ये देखिए इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है, बैक कॉमिंग नहीं की तो उसकी वजह से इनकी लुक बड़ी आ रही है। अगर मैं साड़ी वाड़ी नहीं देखूँ, यहाँ तक देखूँ तो इतनी यो आ रही है, यो। या थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके जी, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। आपको भी कोई प्रॉब्लम्स रही हैं वो ज़रा सवाल कर लें, मौका मिला है। अच्छा, आगे आना चाहती तो आगे आ जाए। नहीं ठीक ना, सही है, सही है आप। जी जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आप वैसे आ जाएं तो अच्छा है ज़रा, मैं आप क्योंकि पीछे छुप गई माशाल्लाह। कलर असल में मेरा ये मसला है इनके आगे आ जाए बस। जी, मेरा ये मसला है कि मेरी टमी बहुत है। अब मुझे अक्सर हमारी खवातीन की होती है ये शरारे problem। पहनने का, गरारा पहनने का, साड़ी का बहुत शौक है, लेकिन वो साड़ी पहनती हूँ तो एक तो हाइट भी कम लगती है और दूसरी ये कि ये इससे बहुत परेशान हूँ मैं अपनी टमी इनको से समझ नहीं आता कि क्या कैसे कि क्या पहनूं, किस तरह अपना मतलब ड्रेसअप करूं, क्या करूं। और फिर मतलब हमें रेडीमेड कपड़े भी नहीं मिलते, नहीं अगर आ भी जाते हैं तो वो टमी पे फिट होते हैं या मतलब सेटिस्फाई नहीं होते उससे। अच्छा, ये मसला है। देखें आपका जो मसला है, अगेन आपका ये हिस्सा भारी नहीं है, आपका भी वेस्ट और लोअर एब्डोमेन और हिप एरिया हमारी वाला खवातीन का ज़्यादातर यही मसला प्रॉब्लम है। होता जी जी ठीक है। हाँ। सो आप लोगों के पास जो प्लस पॉइंट होता है वो आप लोग फैब्रिक के साथ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने उनको बताया था कि अगर लचक वाला फैब्रिक है, जॉर्जेट है, मलाई लॉन है, इस टाइप शेफोन्स है, रॉ सिल्क है, क्रेप जॉर्जेट है, इस टाइप का जो कपड़ा है उसमें फॉल होती है, तो लॉन्ग हो या शॉर्ट? उस पे आते हैं। ठीक है, आपने इस एरिया पे अटेंशन नहीं लानी। अच्छा, ठीक इसको है, थोड़ा फिटेड नहीं रखें, थोड़ा नहीं, ढीला हल्का रखना सा पड़ेगा। ए लाइन लूज फिट पे आप A जा line, सकते जी, हैं जी, बिकॉज हाँ। आपकी फिटिंग यहाँ टॉर्सो से, कमर से, शोल्डर से आ सकती है बिकॉज वो एरिया भारी नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ से फिटेड आ रहा है और यहाँ से हल्का सा ए लाइन होके खुलता भी है और स्ट्रेट भी गिरता हाँ, है तो वो एक लचक पैदा कर देगा, इसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। बिकॉज अगर प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से आपके उठा हुआ है, ये हिस्सा भारी है या क्योंकि इनके बाजू वगैरह ज़्यादा नहीं है। यही है, हाँ। यही चीज़ है ना कि बाजू भारी नहीं है, गर्दन भारी नहीं है, हाँ। या चिन डबल नहीं है, हाँ। वो वाले मसले नहीं है। जी। सही है। तो आपने यहाँ से फिटेड लेके आपने अगर थोड़ा सा यहाँ से लूज ए लाइन भी गया है तो आपका वो कट हो सकता है। लेंथ आपकी वही काफ लेंथ भी हो सकती है, आपने जो लेंथ पहनी हुई है वो भी सही है। ठीक है। अब आपने जैसे ये लेंथ पहनी हुई है और इसके साथ आपने खुला पजामा पहना हुआ है, इसकी जगह आप थोड़ा सा कुछ सिमटा हुआ पहन लें। अच्छा, कम घेर का ये पजामा कर लें, ज़्यादा स्ट्रेट हो जाए तो उससे क्या होगा कि वो एक चीज़ सिमटी भी सिमट लगेगी, जाए। सिमटी भी लगेगी। हाँ। अब आपने जो इयररिंग्स पहने हुए हैं, ठीक है, ये अगर थोड़े छोटे हो जाए, कलर का मसला नहीं है, कलर आप पहन सकते हैं, कलर का कोई मसला नहीं है। But अच्छा, इसका- जैसे इन्होंने लिए जो पजामे की आपने बात की, ये जितना ढीला है, क्या इनके लिए कैपरीज हो जाए या क्या? नहीं नहीं, ये जैसे थोड़ा सा स्ट्रेटर शेप में हो जाए। मतलब कमीज की पायचा इसमें वॉल्यूम चौड़ा, में हो। हाँ, अच्छा। पायचा चौड़ा है जहाँ पे जैसे इनके ये चाक खत्म हो रहे हैं ना, हाँ। तो ये यूं करके बस सीधा हो जाए, ठीक है, ये फैला हुआ ना हो, बिल्कुल फिटेड भी ना हो। हाँ, और इसी का एक आधा एक इंच भी कम कर लें इसका तो वो सेट हो जाए। शलवारें सही लगेंगी इनके ऊपर? शलवारें सही लगेंगी। हाँ, चीज वही प्रॉब्लम एरिया सिर्फ ये है। पेट ठीक है। है, आपको अगर कहीं शादी में जाना है, कहीं जाना है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या आपको अजीब महसूस हो रहा है, सो वो वेस्ट बेल्ट्स मिलती हैं, अच्छा। शेपर्स मिलते हैं, स्पैंडेक्स मिलते हैं। ये मतलब लाइक कंफर्टेबल नहीं होते। यंग लड़कियां तो बर्दाश्त कर लेती हैं, चुभ रही है, लेकिन एक सर्टेन एज बाद खवातीन जो है ना, उनको कंफर्ट लेवल बहुत चाहिए होता है। चुभने वाले कपड़े पहन लेंगी, वो नहीं पहन पाएंगी।
शौक की बात कर रहा हूँ, जैसे गरारे की बात कर रही थी ये, तो उसमें अगर इनको शादी में जाना है, अब घर में तो गरारा नहीं पहनेंगी। अच्छा, अगर मुझे बताएं गरारा इन्होंने पहनना है तो लेंथ क्या रखे? छोटी इतनी, घुटने तक? क्योंकि Because गरारे यहाँ की से लेंथ खोलेगा यहाँ पे ना। भी तो, यहाँ तक भी तो होती नहीं, है। फिर हिप कवर हो जाएगा, ओके हिप कवर हो जाएगा। ओके, थोड़ी लंबी कमीज रखें। मतलब अगर गरारे ये के इतनी हिसाब भी आ जाती है, हिप कवर हो जाता है आपका, तो ठीक है, उसको आप शामोज में ले लें, अभी उसको आप नेक्स्ट ये ना जनवरी में मेरी पोती की शादी है माशाल्लाह से। अच्छा, शामोज वगैरह तो जैसे पेट पे चिपकेगा नहीं? दूसरा और कपड़ा नहीं, यहाँ से ढलकने वाला फिटेड है, वो चिपकेगा? हल्का से ए लाइन खुलेगा यहाँ तो नहीं, छोड़। शेफॉन हो जाए, जॉर्जेट के कोई फॉर्म हो जाए, जिसमें लचक ज्यादा है उतना बेहतर। उसमें ठीक है, ठीक है, से आ जाइए। लेकिन मेरा फेस भी ना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लगता है मुझे, कि अगर मैं कोई छोटी चीज़ पहनूंगी इयररिंग्स वगैरह तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो थोड़ा बड़े रिंग्स पहनने से थोड़ा मुझे लगता है शायद कवर हो जाए। देखें, खुद से खुद इस लगता तरह। है बहुत सारे लोगों को। हाँ, फिर खुद उनको नहीं पता लगता था, है। खुद अब से हमें खुद। पता तो नहीं है ना, इसीलिए तो यहाँ आ जाए। अभी उन्होंने बोला बालों का इस्तेमाल। स्टाइलिस्ट की नेसेसिटी इसीलिए है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता भी बहुत सारी चीज़ों का, मुझे कलर्स कौन से सूट करते हैं, मुझे हेयर स्टाइल क्या सूट करता है, मैं कौन से कपड़ों में अच्छी लगती हूँ, मगर मैं यकसा लगती हूँ, फिर हर बार वैसे ही लगती हूँ। तो उसमें आते हैं स्टाइलिस्ट, ये मुझे निकालते हैं मेरे कंफर्ट जोन से। हाँ, कि ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ और इसमें भी सही लगोगे। सो कभी कभार किसी और का मशवरा, क्योंकि देख आपको कोई और रहा है, आप अंदर से अपने बारे में सिर्फ सोच रही हैं, आपको देख दूसरा बंदा रहा है, वो आपको न्यूट्रली बता सकता है कि क्या चीज़ और है। ये वो बंदा है जो प्रोफेशनल है, जिसने ये जिसको पढ़ाई करना ही है। यही की है, जिसने अपनी जिंदगी के 5-6 साल तो इसी मतलब को मुझे दिए। छोटे इयररिंग्स लेने चाहिए ना। छोटे भी रखें, मीडियम साइज के भी रखें, बिकॉज आपका ये एरिया हैवी नहीं है। ये और ये मेरी गर्दन भी थोड़ी छोटी है ना। नहीं, बिल्कुल सही सही है, किसने बिल्कुल बोला सही आपको? है, बिल्कुल सही। नहीं, हम बहुत बहुत ज्यादा मसले सोचती हैं आप आपको। अपने आप को शीशे में देख के। पहले तो अपने आप को बोलना शुरू करें कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी है ना, हूँ, मैं बहुत असर हो जाता खूबसूरत है। हूँ। बहुत जी, Yes. सबसे पहले तो ये आपने रोज अपने आप से ये कहना है कि मैं मुकम्मल हूँ, मैं शीशे में देख ना अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता होता है, मैं बता दूँ, आदमियों को इंटरेस्ट भी नहीं होता, हम औरतों के लिए तैयार होते हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। हाँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने मेरे मियाँ को, ये मैं पतनी पुरानी शर्ट होगी, मेरे मियाँ मुझे एक दिन देखे बोले अरे ये तो बड़ी अच्छी कंपनी। 6 साल पहले मूड की बात है मियाँ के भी। थैंक यू। हाँ। सो हम औरतों के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि औरतें ही कपड़े देखती हैं, तो ये नोटिस तो वही आप- करती हैं। जी। दूसरी चीज़ ये कि हम सब मुनफरिद हैं, मुख्तलिफ हैं, तो मुनफरिद भी हैं। सो अपने मुनफरिद होने की, हमारी जो डिफरेंस की जो खूबसूरती है, उसको आप अपने ध्यान में रखिए। जब आप अंदर से खुश होंगे, अंदर से अपने आप को अच्छा समझेंगे, वही झलक के बाहर आएगा बस। और मुझे आप सब में से सबसे ज्यादा खुश जो है अंदर से ये लग रही है, ये वाली एग्जैक्टली। है। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर जरा मुझे कैमरे में दिखाने देंगे कौन सी मुझे। हाँ, माइक इतना खुश नहीं हो कि तुम्हारी आवाज़। हाँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये है भी नहीं। क्यों मैं पता बारहवीं है हूँ। क्यों? अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है और उसने सब बेस्ट बनाया है। जिसको ये बात समझ में आ जाए, और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि Good मैं है। बेस्ट हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने बनाया और मैं उसकी लाडली हूँ और मैं प्यारी हूँ। बहुत प्यारी हूँ। हम आप सब मेरी ने भी बेबी लाडली की बात हैं। सुननी है। हाँ, एक ब्रेक के बाद हम इन लाडली की बात सुनते हैं जरूर। एक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम टू स्टाइलिंग क्लास, फैशन सेंस क्लास और थोड़ा अपने आप को करेक्ट करने वाली क्लास। और यहाँ जो अगली मैं खातून को बुला रही हूँ, उनको पहले ही माइक दे दूँ। हाँ, आप दे दें उनको, पहले ही मैं माइक दे देती हूँ। और ये कोई बहुत लकी खातून है, इनके हस्बैंड इनको चाहते हैं हर वक्त सजी सवरी चमकती हुई नजर आए। बताओ ना बहन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है और मेरे हस्बैंड को जो है वो मैं बस चमक धमक वाले कपड़ों में पसंद आती हूँ। वो कहते हैं नॉर्मल जो आप ड्रेसिंग करती हो उसमें भी कुछ चमक धमक हो। तो कौन तो मियाँ वो- होते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये अभी कराची में ही है। मिल रहे बनना बंद हो गए। तो ये जो मुझे जो ड्रेसिंग चाहिए है वो ऐसी है कि अगर मैं फिट वाले कपड़े पहनूं तो मैं बहुत ज़्यादा फिर मोटी लगती हूँ, और लूज़ पहनूं उसमें भी मैं मोटी होती हूँ। तो मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि मैं फिर ऐसी चीज़ें पहनती हूँ तो ट्राउज़र ले लिया या छोटी शर्ट ले ली तो उससे जो है कद जो है वो दब जाता है, यानी कि और फिर आप फैल जाती हूँ किसी मैं। हाल में कुछ हाँ,
मतलब इस आप टाइप की आप मैं आप अपने अंदर मुतमईन नहीं हूँ मैं करीना अपने आप कपूर से। नहीं है, आप अपने आप से खुश नहीं, खुश नहीं आप और अपनी मैं favorite चाहती नहीं हूँ हैं। कि मैं आप अपने मियाँ की फेवरेट हैं, काफी जी नहीं है? बिल्कुल और क्या चाहिए आपको? किसी की भी अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट होना बहुत जरूरी है भाई। सबसे पहले तो अपना फेवरेट खड़े होके दिखाओ ना हमें बैठे हुए, तो बस आप अब खुद आप चाहती क्या है बहन? मैं सवाल तो चाहती बताओ। हूँ कि बस मुझे ड्रेसअप करना आप बताएं कि मैं किस टाइप के ऐसे पहनूं, लेकिन नॉर्मल हो, बहुत ये चमकीले वो जो चमक है, धमक मियाँ की क्या मियाँ करेंगे? को भी मतलब हो उसमें हाँ। चमक धमक भी हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह का चमक धमक वाला पहनूं। अच्छा भाई, चमक धमक वाले चाहिए दुपट्टा। तो आई थिंक अब वो चमक पहले धमक मियाँ से मिलके पूछ लेते हैं कौन सी चमक वो प्रेफर नहीं, करते मतलब हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे- अब आपका चमक कम, ठीक है, आपके ज़िंदगी में चमक चाहिए आपको, जी। उसका कुछ नहीं हो सकता बिकॉज आपके मियाँ को चाहिए, ठीक है। उस चमक को आप पूरा लिबादे में भरने और बिखेरने की जगह उसको सिमटाना शुरू जी, करें। दुपट्टे पे आ जाए, आस्तीन की किसी और बॉर्डर जब पे मियाँ आ करीब जाए। आए दुपट्टा फैला लो, चमक। देखिए मैंने कितने चमकदार कपड़े पहने, जाए सही तो है। फिर वैसे ही। कभी आपने कोई कानों में कुछ ऐसा पहन लिया जिसमें चमक है, सही है। तो चमक भी मुख्तलिफ किस्म की होती देखो ना है। मेरे जूतों में चमक है। देख, मैं जब मेरे मियाँ को शौक होता तो मैं कहती ये देखो जूते ये देखो। सही है। सो उसको डिवाइड करें आप हर वक्त, क्योंकि आप ऐसे नहीं लग सकती, जी, या तो आप बिल्कुल। शादी से आई हैं शादी में जाएंगी, जी 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 ठीक है। तो उसको मतलब डिवाइड नॉर्मल जो घर की ड्रेसिंग है उसमें भी वो कहते हैं बहुत सिंपल नहीं रहा करो आप, जैसे लॉन का सूट या कॉटन के सूट में भी थोड़ा बहुत रॉसिक पहनो ना, शामों से पहनो। तो ये कपड़े आप धोते मुझे रहो। पता है आप ना, एप्रन मुझे पहनती बताएं। हैं तो वो पूरा काम का कोई शादी के जोड़े का बन नहीं। सकता है। नहीं, कढ़ाई on a की serious दुकान है, note- मजा है। इतने क्यूट शौकीन मिजाज है वो है। क्या हिस्ट्री है बहन। हाँ, तो आप चाहती क्या है? चमकदार कपड़े पहनना चाहती हैं, चमकदार जिसमें अच्छी लगे। जी, जिसमें मैं अच्छी लगूं। अब मैं ये ड्रेस आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नहीं, heavy- मुझे नहीं अच्छा मुझे अच्छा चले लग रहा है। मैं एक सवाल इनसे पूछा। आपने अपना मारिया राइट, मारिया नाम है ना आपका? आलिया आलिया आलिया। नाम। आलिया। अच्छा। आलिया, मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने अपने हस्बैंड की तो ख्वाहिशात बता दी है, खड़े हो जाओ। मेरी ख्वाहिश। खुद भी तो बेचारी। आपकी ख्वाहिश क्या है? हाँ, जी, मेरी ख्वाहिश, मैं बस डिसेंट लगना चाहती हूँ, थोड़ी स्लिम लगना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगूँ मैं, अगर मैं कुछ As ड्रेस in- फिर अपने हस्बैंड की ना सुनो। देखिए दिल की सुनो। मेरी जब शादी हुई थी मेरे हस्बैंड से, ठीक है, उस बेचारे ने कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, मुझे उसको पता था कि यहाँ से पूरी तो होने वाली नहीं है। सो उसने मुझे सिर्फ ये कहा था कि चाहे बैंग्स मत कटाना, ठीक है, बैंग ये मत कटाना। अब मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, बालों से बहुत चेंजेस आते हैं पर्सनैलिटी में। हाँ। तो कभी बैंग्स होंगे, कभी नहीं होंगे, हाँ। तो वो तो कट गए। हाँ, अब क्या करें, हस्बैंड छोड़ के तो नहीं मुझे जा सकता या इस ये कोई बेसिस पे। सो आहिस्ता 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 करके मैंने उसको यूज टू कर लिया, ठीक है। सो जैसे एहतशाम ने आपको कहा कि अगर चमक चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा चमकीला आप पहन के घूम। अब ये जो आपने पहना हुआ है, इससे आप बाजार नहीं जा सकती हैं, आप कपड़े भी नहीं धो सकती, आप खाना भी नहीं बना सकती। ये भी जो मैं पहन के आई हूँ, मैं भी नहीं कर सकती इन सारी चीज़ें। तो हर जगह जो है वो चीज़ें, तो क्या होता है कि आपने ज्वेलरी में इनकॉर्पोरेट कर लिया, कड़े पहन लिए, ईयरिंग्स कुछ ऐसे पहन लिए। सबसे अच्छी चीज़ होती है दुपट्टा, बिकॉज दुपट्टा आप रख देते हैं साइड पे, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं डिसेंसी वाली कहानी जो आप कह रही थी, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक, जो अभी जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं, आप बिल्कुल ऐसी मोटी नहीं हैं कि जो आपको लगे कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ। जो उन्होंने कहा था आपको कि सॉलिड कलर्स हों, गला ऐसे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी मुझे लंबी कमीज़ों में हमेशा लोग थोड़े से छोटे लगते हैं, ठीक है। अगर आपने स्लिम लगना है लंबी कमीज़ों में, तो गला थोड़ा सा बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब एक ज़माना आया था, बहुत सारे लोगों को बड़े गले पहनने की इजाजत नहीं होती ना। आपका जितना गला है, जितना आपका गला है, ब्रॉडर अच्छा हाँ, अच्छा। इसका मतलब डीप नहीं है, Deep बिल्कुल नहीं भी। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है डीप गलों का, कत्तन शौक नहीं है। बट ये कि ये थोड़ी सी जो यहाँ से ना कॉलर बोन भी नजर आती है ना, सो इट गिव्स अ नेक की एक तो लेंथ दिखती है, एंड प्लस थोड़ा सा ये एलिमेंट ऑफ स्किन जो है वो बहुत जरूरी है। आपका ये जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये एरिया आपका जो है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद इमीडिएटली आपकी नज़र ऊपर से नीचे, उससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सी शूज़ पहने हैं, आपने किस किस्म की शलवार है आपकी, किस किस्म की, ये चीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है मेरी नज़र में। और वैसे भी आप ज़्यादा बस्ती होते हैं तो फिर आपकी नज़र, और वहाँ कढ़ाई होती है तो आपकी नज़र फिर बार बार मतलब लाइक प्लेन कपड़े, पूरी सॉलिड चीज़। अगर कढ़ाई भी पहननी है तो सेल्फ में पहन लें,
दामन में कर लेना, दामन में कर लें, सेल्फ पूरा कर लें, या कोई आस्तीन के जैसे उस पे निदा कर के इधर लें। साइड पे हुआ साइड हुआ पे हुआ है, है। इधर आस्तीन पे आ ये जाए। जो आपने पहना हुआ है ना, अगर ये सारी कढ़ाई जो है आपकी सिर्फ आस्तीन पे होती है और यहाँ पे सिर्फ प्लेन होता है तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है आपके कपड़े, लिटरली। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें। दूसरी चीज, आप बॉडी को डिवाइड ना करें, आप ऐसी चीजें ना पहने जिसमें योक हो, आप ऐसी चीजें ना पहने यहाँ से यहाँ कलर चेंज हो जाता है या कट ऐसा आ जाता है, वो चीज अच्छा आपकी यहाँ body पे भी type देखे ना पे ना। पीछे ये शरारा पहन सकती है मियाँ को खुश करने के लिए कि नहीं, ये वाला शरारा? निता ये तो मैं भी नहीं पहनूंगी। मेरा मियाँ खुश हो रहा हो नहीं हो रहा हो। ये शरारा नहीं है, 2 पाइंचों का अरे है। Oh वैसे my God। ये टुगेदर बहुत प्यारा सा है प्यारा है। वैसे। It's अच्छा very ये nice। जो ना 2 पाइंचों वाला है, बिल्कुल। गरारा है। गरारा। ये, कौन सा गरारा है जिसका वो नहीं है? बहुत प्यारा है। हाँ मॉडर्न गरारा। वेरी नाइस। बार्बी। तो वहाँ पे शिमर है ना, मैंने इसलिए निकाला बिल्कुल। इनको। तो अब बताएं अरे कि ये क्या है। करेंगी ये? सिर्फ वॉल्यूम है? इसमें बहुत वॉल्यूम है, अच्छा, ये हाई वेस्ट है। ये जो है ना, अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि जिसका थोड़ा वजन का प्रॉब्लम होता चौड़ा है या दिखाएगा। ना भी हो वजन का प्रॉब्लम, मटेरियल ऊपर से जो है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए हमेशा। अब जितने भी ये पतला डिजाइन है? आप देखेंगे इसमें वो ये है। अकड़ा हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर जैसे नहीं होता जो अच्छा अच्छा ये इमीडिएटली ढल मैं नहीं पहनूंगी मेरे 10 पाउंड इमीडिएटली बढ़ गए। हाँ ठीक है, क्योंकि ये अकड़ जाएगा, ये अपनी मर्जी से टर्न करेगा, बजाय इसके कि मेरी बॉडी की मूवमेंट से टर्न हो, ये अपनी मर्जी से टर्न करेगा और उसमें जो है वो खामाखाई का एडेड वेट लगेगा। एंड देन आपको भी यही प्रॉब्लम थी, आप आगे आएंगी? आपको भी ये वैसे प्रॉब्लम? बड़ा क्रिटिकल आगे है। जाए। ये इस जैसे तरफ आ इसका बॉडी टाइप है। ये इससे पहले इसके कि हम लिए फोटो नहीं करें, इससे पहले अस्सलाम वालेकुम। वाली। गाना सुनाने वाली है? नहीं गाना नहीं सुनाने वाले, सलाम तो वैसे करना चाहिए, हम लोग वालेकुम मुसलमान हैं। अस्सलाम। जी जी। मेरा नाम शहनाज है और मुझे भी यही प्रॉब्लम है कि अक्सर शादी में जाते हुए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ज्वेलरी किस तरह की पहनी जाए और ड्रेस किस तरह का पहना जाए जिसमें थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और थोड़ी सी मेरी तरह जो टॉल हेल्दी होती है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऐसा ड्रेस हो कि जिसमें बंदा स्मार्ट भी लगे और अच्छा लगे। ख़ास तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि ज्वेलरी का जो है ना, मैं सुन रही थी माशाल्लाह लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट अटेंड किया है? अटेंड किया है। इवेंट नहीं, मॉर्निंग शो है ना, इवेंट इवेंट ही है। अटेंड किया है कि सारे वैसे मैं मोटे मशहूर हूँ पतले शादियाँ करवाने में। मोटी और पतली औरतों को जो है ना इस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था। और मेरे ख्याल में बहुत सारी ख़वातीन ने बहन जो टाइम ये खत्म हो देखा रहा है, होगा। सवाल तो खत्म करो ताकि जवाब मिले। जी जी, आप मुझे बताइए सर कि मैं क्या पहनूं ठीक है। जो किसी ख़ास तौर पे शादी ब्याह में जाने के लिए। जी इनकी जो वाइब है ना बड़ी, वो एक इंडियन कॉस्मेटिक करती थी, शहनाज नाम जिनका होता अल्लाह, था। आपने कितना सही और जो काजल लगा के आती थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। इनका उनकी जो personality वैसी है ना? पर्सनैलिटी है, इनके फीचर्स Dominating है, बहुत हाँ। एक अथॉरिटेटिव जैसे Yes, नहीं होते, हाँ। जैसे वो हम माइक भी नहीं मैं छीन पा रही इनसे। हाँ, मतलब एक इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है इनकी। मजाक करिए मजाक। एक इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है, मतलब एक रख रखाव, भारीपन, थोड़ा सा बुर्दबारी जिसे हम जी, जी, बोलते हैं, जी, उस वाली कैटेगरी में जाता है। सो आपका जो ये हिस्सा है ना, ये काफ़ी है। अल्लाह मियां ने आपको बहुत खूबसूरती के साथ ये चीज़ दी नेचुरली हुई है, पर्सनालिटी में है। पर्सनैलिटी दी हुई है। सो यहाँ पे आप जितना लाइट पहनेंगी, अब आपने जो पहना हुआ है ना, अगेन अगर सिर्फ ये इतना होता या ये होता, ये साइड पे कलियाँ नहीं होती, ये 2 कलर में होता या एक शमीज़ एक कलर की हो जाती है अंदर, तो वो बेहतर हो जाता। हाँ। जितना लेस इज मोर की, जैसे इन्होंने शुरू में बात की थी, ये लेस इज मोर पे जाएंगी बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी एंड पर्सोना। वो हर चीज़ इनको मुकम्मल करेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको इनकी है ही शख्सियत नहीं ना, आपकी पूरी अल्लाह मैंने पर्सनालिटी ऐसी बनाई हुई है, तो आप जितना कम उस आप पे कॉटन जाएंगी भी पहन लें, आप खाली कॉटन का इस तरह का कुर्ता Plain, पहन plain, लें plain। और आपने जो शादी में ज्वेलरी कैसे पहनूं, शादी ब्याह में कहीं इवेंट में जाना होता, अक्सर बंदा परेशान होता है कि भी कौन सा कलर पहनूं, कौन सी वो तो मैचिंग पे डिपेंड करती है। आप कानों के जो साइज़ आपने पहना हुआ है ये बिल्कुल सही है आपके फेस के हिसाब से, ठीक है। अंगूठियाँ ज़्यादा पहने तो आपका फोकस जो है वो अंगूठियों पे रहेगा, ठीक है। गले में कोशिश करें कि ना पहने, कानों पे और अंगूठियों पे ज़्यादा फोकस करें। चूड़ियाँ ज़्यादा चमकीली उस हिसाब से ना पहने, जैसे आपने 2 कड़े पहने हुए, ठीक है। अगर चूड़ियाँ पहननी है तो कांच की या मेटल की। अंगूठियाँ तो रेगुलर पहने ना, इन पे अंगूठियाँ इनकी तो पर्सनालिटी पे अच्छी आपके लगी, मतलब बनी आपके लिए। टच वुड। फिर मैं गाना भी गाऊंगी ना, ये मेरी अंगूठियाँ। ज़रूर गा सकती हैं। बिल्कुल, थैंक यू जी, प्लीज तशरीफ रखिए।
तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया याले निदा, एहतिशाम। बिफोर यू एंड जी। आई वुड से कि हमें सिल्वेट की बात कर रहे थे, जी। जो ये थी इनके ऊपर ये बच्ची। सिल्वेट बहुत अच्छी बैठेगी, क्योंकि ये जो हमने बात की थी ना कि ऊपर से फिटेड है, नीचे से थोड़ा वॉल्यूम है, तो Yeah. ये फिट इनके ऊपर बहुत अच्छा बैठेगा ये- इस बॉडी टाइप के लिए। ओके ओके, जी। थैंक यू। ये ब्राइडल वेयर की जो है मॉडलिंग करना शुरू मॉडलिंग करना शुरू कर दो, बड़े आराम से, तो चाहिए होती हैं ऐसी मॉडल्स। एहतिशाम एंड याले, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने अच्छे से, मतलब एक आम इंसान के दिमाग में चीज़ें आसान नहीं होती डालना, लेकिन क्योंकि आप टीच करते हैं तो ये गुर आपको ज़ाहिर है उधर से ही आया है। और थैंक यू याले कि आपने भी इतनी अच्छे से गाइडलाइंस हम सारी लोगों को समझाई, और हमने काफ़ी कुछ आज के शो से सीखा। प्रॉपर क्लासरूम थी और शुक्र बोरिंग नहीं थी। नहीं, मैंने भी सीखा, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, हाँ। क्योंकि मैं यू नो आपको पता होती हैं बट आप उसको कह नहीं पाते और स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते, तो थैंक यू दोनों की वजह से एक्चुअली। एहतिशाम एंड याले दोनों की वजह से आज हमने बहुत कुछ सीखा। और प्लीज़ मैं आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी, आंटी मत कहो ना, बहुत दिल पे लगती है। क्यों? बहुत दर्द होता है। हाँ, बहुत दिल को दर्द होता है, हमारे दिल के दुख का ख्याल करो। मुझे कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो नहीं ना अभी। आई डोंट केयर। आप लगते ही नहीं हो ना। हाँ, क्योंकि मैं तो हम- सोचती नहीं हूँ। हाँ, तो अब याले को जाना है रिकॉर्डिंग पे, इसलिए मैं खुदाफिज कर रही हूँ, वरना हमारा दिल नहीं चाह रहा था। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज।